हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। ओके, ऑलरेडी हम फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पढ़ चुके हैं दो वीडियोस में, जिसमें हमने पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी देखे थे और स्टेट वाइज फेस्टिवल्स भी देखे थे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। बट इस वीडियो में आज क्या आपके लिए खास होने वाला है, तो आप देखो रिसेंटली अभी जो आपका सीजन टियर 1 हुआ है, CHSL के जो अभी एग्जाम हुए हैं, उसमें किस तरीके से आप फेस्टिवल्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आप देखो पहले की तरह अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फेस्टिवल कितने दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो फेस्टिवल्स के साथ साथ जो आपका ये इंपॉर्टेंट हिंदी कैलेंडर है, ओके, जो हम जनवरी फरवरी पढ़ते हैं उसको हिंदी कैलेंडर में क्या बोलते हैं, उनके नेम से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो हिंदी कैलेंडर हम याद करेंगे कि जनवरी फरवरी इन सबको क्या बोला जाता है, और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स भी हम देखने वाले हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे एज अ वन लाइनर। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपका जो सीजन टियर 1 हुआ था उसमें पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद टाई ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सुरक्षा के बंधन से जुड़ा है। अब सुरक्षा के बंधन से कौन सा फेस्टिवल जुड़ा है, रक्षाबंधन ही जुड़ा है। ओके, सुरक्षा बंधन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, अंबुबाची मेला इट मीन्स फेयर हेल्ड इन विच टेम्पल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है। अब ये फेस्टिवल जो है या ये मेला जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कौन से टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है, कामाख्या टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो अंबुबाची मेला कहाँ का है, असम का है। असम के कामाख्या जो टेम्पल है जो बहुत फेमस है, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। राइट, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, नाग पंचमी सेलिब्रेटेड इन विच मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है, श्रावण महीने में। ओके, तो आप देखते हो ना श्रावण में शंकर जी की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है, तो आप देखो नाग पंचमी भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है, श्रावण महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और श्रावण का मंथ हम कैसे आगे याद रखेंगे कि कौन सा मंथ है, इसे अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट अब आप देखो, हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मेनली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब आप देखो हेमिस फेस्टिवल की बात हो रही है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेमिस फेस्टिवल मेनली कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो कौन से स्टेट है या यूटी में, तो लद्दाख। ओके, तो कौन से स्टेट या यूटी में, लद्दाख। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इवेंट इज सेलिब्रेटेड इन द सेलिब्रेशन ऑफ द रीबर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब आप देखो जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड आपसे फेस्टिवल पूछा है कि जीसस क्राइस्ट के जो न्यू बर्थ हुआ है, ओके, रीबर्थ जिसे हम बोल सकते हैं, तो एज अ रीबर्थ की तरह इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है जीसस क्राइस्ट के लिए। तो ये कौन सा फेस्टिवल है, ईस्टर है। ओके, और आप देखो क्रिश्चियन के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि आपका क्रिसमस हो गया, ओके, और गुड फ्राइडे हो गया, और इसी में से एक होता है आपका ईस्टर। ईस्टर किसको डिनोट करता है, दिस इवेंट इज सेलिब्रेटेड इन द सेलिब्रेशन ऑफ द रीबर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, next question is, this festival was started by the government of Nagaland in the year 2000 to promote dialogue among tribe, to protect and promote the cultural heritage of the state. What is the name of this festival? अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो नागालैंड के बात आते ही आपको याद होना चाहिए कि नागालैंड के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन कौन से हैं। ओके, और ये हॉर्नबिल फेस्टिवल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, सो 2000 में जो गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड है इसने इसको स्टार्ट किया था कि जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं, ओके, तो उनके जो बीच में जो बातें वगैरह हैं उसको और ज़्यादा बढ़ा सकें, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल लेके आई थी गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। कौन से ईयर में, 2000 में। ओके, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सा फेस्टिवल है जो 2000 में गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड लेके आई थी। ओके, तो कौन सा फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है। ठीक है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, नागालैंड का। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और आप देखो इसको इजीली याद भी कर सकते हो, हॉर्नबिल लिखा है ना, तो आप देखो बिल किसका होता है, बिल मेनली किसका होता है, सांप का होता है, नाग का होता है, तो नाग से नागालैंड हो जाएगा। सो हॉर्नबिल फेस्टिवल मेनली कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड में। ओके, नेक्स्ट इज, गरबा इज परफॉर्म ड्यूरिंग विच फेस्टिवल। बहुत इजी क्वेश्चन है, गरबा किस त्योहार के दौरान मनाया जाता है, तो जब नवरात्र आता है गरबा डांस भी करते हैं। राइट, कहाँ पे, मेनली हमें गुजरात में देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द तिब्बतन न्यू ईयर एंड इन लद्दाख इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट द एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन। राइट, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है, ओके, जिसका ओरिजिनेशन जो है, जो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तिब्बत से ओरिजिनेट हुआ है। ओके, बट लद्दाख में इसे सेलिब्रेट किया जाता है एज अ हार्वेस्टिंग सीजन की तरह। ओके, कि लास्ट में एंड में आ गए, अब सब कुछ हमें हार्वेस्ट करना है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, लोसार फेस्टिवल। ओके, तो तिब्बत से भी जुड़ा हुआ है, राइट, और लद्दाख से भी जुड़ा हुआ है, तो कौन सा फेस्टिवल है, लोसार फेस्टिवल। अब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं लोसार में, लोसोंग में। ओके, तो अभी आगे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि लोसार कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करता है, कौन सा यूटी सेलिब्रेट करता है, लूसोंग कौन सा करता है। राइट, तो लोसार आपको याद रखना है कौन करता है, लद्दाख करता है। ओके, अब आप देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि लोसार लद्दाख। ओके,
तो लोसार, तो लोसार से हमें क्या समझ में आ रहा है, लो सार, लो सारा सार ले लो, सारा भार ले लो। तो भार किसी के अगर ऊपर हम डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बेचारा लद गया। कहते नहीं है, अरे यार मेरे पे सारा भार डाल दिया, सब कुछ लाद दिया मेरे पे। ओके, लाद से आप लद्दाख इजिली याद कर सकते हो। ओके, लो सार, तो लो सार यानी कि लो सारा भार डाल दिया, तो डाल दिया इट मीन्स लाद दिया, लाद से लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट अब आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिख सेलिब्रेट बंदी छोड़ दिवस विच कोइंसाइड विथ विच हिंदू फेस्टिवल। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है सिख फेस्टिवल से रिलेटेड कि बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं सिख, जो कौन से हिंदू फेस्टिवल से मिलता जुलता है। तो कौन से हिंदू फेस्टिवल से कोइंसाइड करता है, सो दिवाली फेस्टिवल है। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल, बंदी छोड़ दिवस। ओके, तो हिंदू का कौन सा फेस्टिवल इससे मिलता जुलता है, दिवाली फेस्टिवल, राइट। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स उबलना और उबालना मीनिंग इज अटेस्ट। निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबलना या उबलना अर्थ से जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है, पोंगल। ओके, अब आप देखो उबलना और उबालना कैसे आप याद रखोगे कि पोंगल। अब पोंगल कहाँ का है, कहाँ का है, तो तमिलनाडु का फेस्टिवल है। ओके, तो उबलना, तो आप देखो कोई भी चीज़ अगर हम उबालते हैं या बॉईल करते हैं तो वो धीरे धीरे चीज़ क्या होती है, गल जाती है। गल से पोंगल, गल से पोंगल। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखना। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट इज फेमस फॉर सेलिब्रेटिंग माजुली फेस्टिवल। माजुली फेस्टिवल कौन से स्टेट का एक फेमस फेस्टिवल है, तो कौन से स्टेट का है, असम का है। ओके, माजुली फेस्टिवल असम, कैसे इसको याद रखेंगे, तो आप देखो माजुली से हमें क्या समझ में आ रहा है, माजुली यानी कि मजे। ओके, और देखो लोग मेनली शाम को ही जाते हैं बाहर घूमने, क्यों, क्योंकि शाम को बढ़िया सी हवा चलती है, मजे आते हैं, राइट। तो शाम को घूमने जाते हैं क्योंकि मजे आते हैं, तो मजे से माजुली फेस्टिवल, राइट। सो माजुली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द 10-day फेस्टिवल ऑफ बस्तर दशहरा इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो बस्तर दशहरा है, ओके, कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो बस्तर दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है मेनली कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। ओके, कैसे आप इसको याद रखोगे, तो आप देखो बस्तर दशहरा, अब दशहरे में अगर पूरी बस्ती आ गई, ओके, एक पूरी बस्ती है वहाँ पे, कोई फेस्टिवल चल रहा है, तो उस दशहरे के फेस्टिवल में अगर पूरी बस्ती आ गई, बस्तर दशहरा पूरी बस्ती आ गई, तो क्या होगा, कुछ लोगों को छत पे रखना पड़ेगा, कुछ लोगों को घर के अंदर रखना पड़ेगा। तो बस ऐसे याद रखना है कि पूरी बस्ती उठकर आ गई अगर दशहरे में, तो कुछ लोग को छत पे रखना पड़ेगा, कुछ लोग को घर पे। सो छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है ये 10 डे का फेस्टिवल बस्तर दशहरा। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, डोंगरी फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश मेनली बिलोंग्स टू विच रिलीजियस कम्युनिटी। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में एक डोंगरी उत्सव मनाते हैं। ओके, तो ये किस धार्मिक समुदाय से रिलेटेड है, कौन से रिलीजियस कम्युनिटी से रिलेटेड है, करेक्ट आंसर है आपका हिंदू कम्युनिटी से। ओके, सो डोंगरी उत्सव कौन मनाता है हिमाचल प्रदेश में, हिंदू कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट इज तमिलनाडु इज सेलिब्रेटेड बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो वो जो फेस्टिवल है तमिलनाडु, ओके, कौन से स्टेट इसको मनाता है। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि ये तमिलनाडु नहीं है, क्या है, तमिलनाडु है। क्या नाम है इसका, तमिलनाडु या तमिलनाडु। ओके, तो ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, जो एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी का एक फेस्टिवल है। ओके, तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है इसको, अरुणाचल प्रदेश में। अब तमिलनाडु से आपको ये नहीं समझ लेना है कि तमिलनाडु लिखा है, ये तमिलनाडु नहीं है, क्या है, तमिलनाडु या तमिलनाडु, राइट। तो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनुअल अवार्ड फेस्टिवल गुरु केलुचरण महापात्रा द फेमस क्लासिकल डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। अब आप देखो, एक एनुअल अवार्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है किसके ऊपर, गुरु केलुचरण महापात्रा के नाम से। और गुरु केलुचरण महापात्रा जो है बहुत फेमस डांसर हैं। ओके, अभी हमने डांसर वाले में भी इनको पढ़ा, बहुत क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। कौन सा डांस ये करते हैं, उड़ीसा के डांस करते हैं। ओके, तो जो उड़ीसी डांस बिल्कुल नीचे आ गया था, तो किसने फिर से उड़ीसी डांस को ऊपर लेके आए थे, तो कौन लेके आए थे, केलुचरण महापात्रा। ओके, तो इन्हीं के नेम पे एनुअल अवार्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, गुरु केलुचरण महापात्रा के नेम पे। ओके, कौन सा डांस ये करते हैं, उड़ीसी डांस, राइट। तो आप देखो फेस्टिवल भी रिलेटेड है डांस से। ओके, नेक्स्ट इज गुरुवयूर एकादशी भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गुरुवयूर एकादशी इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, कौन से स्टेट का है, केरला का है। तो गुरुवयूर एकादशी कौन सा फेस्टिवल कहाँ का है, मेनली केरला का। ठीक है, अब देखो गुरुवयूर से आप याद कर सकते हो, गुरुवयूर यानी कि गुड़, गुरुवयूर गुड़। ओके, तो गुड़ का अपोजिट एक तरीके से क्या हो गया, गुड़ मीठा होता है, करेला कड़वा होता है। ओके, तो गुरुवयूर एकादशी केरला, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो, अप्रैल 14 इज द फर्स्ट डे ऑफ तमिल कैलेंडर एज डैश सेलिब्रेटेड। 14 अप्रैल तमिलनाडु कैलेंडर का पहला दिन होता है, और वो जो फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है उसका क्या नाम है।
ओके क्या नाम है इसका, आप लोग को पता भी होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पुथुंडू। ओके कहाँ का है, तमिलनाडु का, राइट। तो 14 अप्रैल जिसको न्यू ईयर भी कहा जाता है, जो फर्स्ट डे होता है अकॉर्डिंग टू तमिल कैलेंडर, राइट, तो कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, पुथुंडू, ठीक है, तमिलनाडु पुथुंडू, राइट। नेक्स्ट इज विच रिलीजन हैज इन्फ्लुएंस ऑन हेमिस फेस्टिवल, तो हेमिस त्यौहार पर किस धर्म का प्रभाव है, तो आप देखो हेमिस फेस्टिवल हमने पढ़ा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो यूटी लद्दाख में। ओके तो लद्दाख में इसको सेलिब्रेट किया गया। तो कौन से रिलीजन का इस पर इफेक्ट पड़ता है, तो बुद्धिज्म रिलीजन का। ओके तो बुद्धिज्म रिलीजन का यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट ऑफ राबी क्रॉप। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पंजाब का ऐसा कौन सा त्यौहार है, राइट, जो पारंपरिक रूप से राबी फसल की कटाई से जुड़ा हुआ है। कौन सा फेस्टिवल है पंजाब का जो हार्वेस्टिंग से जुड़ा है, वो भी राबी फसल से, सो बैसाखी। ओके तो बैसाखी को कई लोग बैसाखी भी बोलते हैं, और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो सिख के न्यू ईयर को शो करता है। ओके और इसको सेलिब्रेट किया जाता है 13 अप्रैल को एवरी ईयर। सो 13 अप्रैल को बैसाखी सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। और ये एक तरीके का स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल है, किसके लिए, सिखों के लिए। बहुत फेमस है, बैसाखी पंजाब का है। ओके 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जिसमें सिख लोग जो है ओके मेनली इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर हाउ मेनी डेज इज द इंडियन फेस्टिवल ऑफ ओनम सेलिब्रेटेड इन केरला। अब जो ओनम फेस्टिवल है केरला का, ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरला का। ओके तो ये कितने दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 10 डेज तक, ओनम 10 डेज तक, राइट। अब आप देखो इसका डे आप याद कर सकते हो, ओ लिखा है, ठीक है, ओ से 10 याद रखो। अब 0 तो होगा नहीं, तो क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। तो 10 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू मंथ इज द फेस्टिवल ऑफ दिवाली सेलिब्रेटेड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो दिवाली है, ओके अगर हम हिंदू मंथ की बात करें, हिंदी में अगर बात करें, तो कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से मंथ में, कार्तिक में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देखो कार्तिक का मतलब क्या हो गया, अक्टूबर या नवंबर। कभी जो दिवाली होती है वो अक्टूबर में पड़ जाती है, कभी पड़ जाती है नवंबर में, तो अक्टूबर नवंबर को कार्तिक कहा जाता है, ठीक है। इसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो, लोहरी अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर। पंजाब का एक फसल उत्सव लोहड़ी हर साल डैश के महीने में मनाया जाता है। अब आप देखो लोहड़ी आप देख रहे हो ना, तो जब मकर संक्रांति आता है ना, तो उसी मंथ में लोहड़ी भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो मकर संक्रांति कब आता है, जनवरी में आता है। ओके सो जनवरी में ही लोहड़ी सेलिब्रेट किया जाता है, जो पंजाब का एक फेमस फेस्टिवल है। ओके तो कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं, जनवरी में। सो जनवरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द अमावस्या ऑफ द कार्तिक मंथ, राइट। अब आप देखो अमावस्या कार्तिक मंथ, अभी हमने देखा कार्तिक मंथ में दिवाली सेलिब्रेट किया जाता है, और अमावस्या के दिन ही सेलिब्रेट किया जाता है दिवाली को। सो आंसर क्या हो जाएगा, दिवाली हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा द फेमस ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड। छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है, तो सूर्य भगवान की जाती है, सन की जाती है। ओके बहुत इजी क्वेश्चन है। और मेनली छठ पूजा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो बिहार और झारखंड में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज माजुली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश। ओके तो माजुली उत्सव कौन से महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नवंबर मंथ में। ओके तो अभी हमने पढ़ा कि माजुली फेस्टिवल है कहाँ का, तो ये कहाँ का फेस्टिवल है, असम का है। ओके तो माजुली यानी कि मजे कब आते हैं, जब हम शाम को घूमने जाते हैं, तो शाम से असम हो जाएगा। कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, नवंबर मंथ में। ओके नवंबर मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द 5th एंड लास्ट डे ऑफ दिवाली। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार दिवाली के 5वें और आखिरी दिन मनाया जाता है। अब दिवाली के 5वें और आखिरी दिन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, सो भाई दूज किया जाता है। ओके तो आप देखो दिवाली जब स्टार्ट होती है तो लाइन से कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, इसे हम देख लेते हैं। ओके तो आप देखो जब दिवाली स्टार्ट होती है तो जो उसका फर्स्ट डे होता है हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एज अ धनतेरस। ओके तो धनतेरस में पूजा की जाती है किसकी, गॉडेस लक्ष्मी की। ओके तो धनतेरस के दिन पूजा करने से क्या कहते हैं कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी, वेल्थ आएगा। तो दिवाली वाले जो पहला डे होता है वो कौन सा होता है, धनतेरस का होता है। ओके दूसरा आता है जो सेकंड डे होता है, जिसको नरका चतुर्दशी या फिर नर्क चतुर्दशी कहते हैं, और जिससे हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली, छोटी दिवाली कहते हैं। आज छोटी दिवाली है, घर की पूरी अच्छे से सफाई कर लेते हैं। ओके सारे जो डेकोरेशन होती है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो नरका चतुर्दशी या फिर छोटी दिवाली, ओके ये सेकंड डे सेलिब्रेट किया जाता है जब दिवाली स्टार्ट होता है, राइट। नेक्स्ट है लक्ष्मी पूजा। अब लक्ष्मी पूजा जिस दिन दिवाली होता है उसी दिन को लक्ष्मी पूजा कहा गया। ओके जो थर्ड डे है, जो मेन फेस्टिवल दिवाली का दिन है, जिसमें गॉडेस लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा की जाती है। ओके राइट।
और आपका इसके बाद सेलिब्रेट किया जाता है गोवर्धन पूजा, जिसको पड़वा भी कहा जाता है। तो कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, ओके, और इंद्र जी को डिफीट किया था, तो गोवर्धन पर्वत उठाया था कृष्णा जी ने, तो इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है गोवर्धन पूजा में, ओके। और इसमें छोटे छोटे जो काउ डंग होता है उससे छोटे छोटे भगवान जी वगैरह बनाए जाते हैं, राइट, उनको वर्शिप करने के लिए। और आता है हमारा 5th डे, इट मीन्स लास्ट डे, ओके, जिसको भाई दूज कहा जाता है। भाई दूज आप एक तरीके से कह लो, ओके, तो इसको तिलक फेस्टिवल भी बोलते हैं। तो भाई बहन का फेस्टिवल होता है भाई दूज, और ये जो फेस्टिवल है भाई दूज, ओके, तो इसको लास्ट डे या 5th डे भी कहा जाता है, कि इसको लास्ट डे या आप बोल सकते हो 5th डे सेलिब्रेट किया जाता है भाई दूज, ओके। तो आप समझ गए, पहले दिन धनतेरस सेलिब्रेट किया, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी या फिर छोटी दिवाली सेलिब्रेट किया, 3rd डे मेन दिवाली सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट 4th डे गोवर्धन पूजा, और लास्ट डे भाई दूज को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आप देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन विच मंथ इज द मकर संक्रांति फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। बहुत इजी क्वेश्चन है। मकर संक्रांति, ओके, कई जगह इसको खिचड़ी भी कहा जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया गया था। कब ये सेलिब्रेट किया गया था? तो ये हमारा सेलिब्रेट होता है हर साल जनवरी में, ओके। सो जनवरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द हिंदू मंथ ऑफ फाल्गुन। अब फाल्गुन के मंथ में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। तो फाल्गुन कौन सा मंथ होता है, ये भी अभी हम देखेंगे, पढ़ेंगे इसको भी। तो फाल्गुन के मंथ में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वो है होली का फेस्टिवल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त सेप्टेम्बर। अगस्त और सेप्टेम्बर के मंथ में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ओणम, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है अभी रिसेंटली एसएससी एग्जाम में, कि अगस्त और सितंबर में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सो ओणम फेस्टिवल, ओके, ओणम अगस्त। तो आप देखो ओ और अगस्त, अगस्त बोलते हैं ना, ओ और अगस्त, तो अगस्त से सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है ओणम फेस्टिवल, राइट। और हाउ मेनी डेज इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 डेज तक, राइट। सो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये एक एनुअल फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 to 10 ऑफ दिसंबर। 1 दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाता है, एंड कब होता है? 10 दिसंबर को, ओके। और इन द नॉर्थन ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड, तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है नागालैंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है उगादी फेस्टिवल। उगादी फेस्टिवल से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ओके, जो एक साउथ स्टेट इंडिया का सेलिब्रेट किया जाता है उगादी फेस्टिवल, ओके। तो कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? तो उगादी फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है चैत्र मंथ में, ओके। और चैत्र मंथ का मतलब है, हिंदी में हो गया चैत्र मंथ, और चैत्र मंथ का मतलब है आपका मार्च और अप्रैल, ओके। तो आप देख रहे हो आपसे हिंदी मंथ के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो आपको याद रखना है चैत्र मतलब मार्च और अप्रैल उगादी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो, गुरु पूर्णिमा अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट इन इंडिया फॉल्स इन विच मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। गुरु पूर्णिमा भारत में हिंदू, जैनियों और बौद्ध द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार हिंदू कैलेंडर से किस महीने में आता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आषाढ़, जून, जुलाई, ओके। सो आप देखो गुरु पूर्णिमा की बात हो रही है, राइट। तो गुरु पूर्णिमा भी रिसेंटली ही आया था, तो जून जुलाई में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और जून जुलाई को हिंदी में आषाढ़ कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन एग्जाम में दिए गए थे हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? आषाढ़ कहा जाता है, ओके। तो जो हमारे गुरु होते हैं हमको उनसे बहुत ज़्यादा आशा रहती है, राइट, कि हमारे लिए अच्छा करेंगे, हमें सही डायरेक्शन देंगे, तो आशा से आषाढ़ हो जाएगा, और आषाढ़ का मतलब होता है जून जुलाई वाला मंथ, ओके। अब आप देखो ये जो हिंदी वाले मंथ होते हैं ना, तो ये जून जुलाई इट मीन्स ये आधे मंथ से स्टार्ट होते हैं, ओके। तो ये आषाढ़ को आप प्रॉपर जून नहीं कह सकते, तो ये आधे जून से और आधे जुलाई के बीच का जो मंथ होता है उसको आषाढ़ या बाकी मंथ कहा जाता है हिंदी में, ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, इन विच मंथ इज द पौष पूर्णिमा सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। पौष पूर्णिमा प्रत्येक वर्ष किस माह में मनाया जाता है? तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी में, ओके। तो पौष पूर्णिमा सेलिब्रेट किया जाता है कब? जनवरी में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, पूर्णिमा है वो भी कौन सी? पौष पूर्णिमा, जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड़ी पड़वा इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। अब आपसे पूछा है कि जो गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपके पास जो ऑप्शन थे वो हिंदी में थे, तो गुड़ी पड़वा सेलिब्रेट किया जाता है ये भी चैत्र मंथ में, इट मीन्स मार्च और अप्रैल में, ओके। और ये जो गुड़ी पड़वा है तो ये भी एक तरीके से हार्वेस्ट फेस्टिवल है, न्यू ईयर का फेस्टिवल है। तो आप देखो अप्रैल में ही, जो अप्रैल का मंथ है इसमें ही हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग न्यू ईयर माना जाता है, ओके। तो मार्च और अप्रैल इट मीन्स चैत्र में गुड़ी पड़वा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज अंबुबाची फेस्टिवल ऑफ असम इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, ओके। तो आपसे पूछा है जो अंबुबाची त्यौहार है तो कौन से मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो अंबुबाची कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? जून में। और अभी हमने पढ़ा था अंबुबाची कहाँ का फेस्टिवल है? तो अंबुबाची असम का फेस्टिवल है। कौन से टेम्पल में होता है? तो कामाख्या टेम्पल में होता है, ओके। तो जून में इसको सेलिब्रेट किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मारू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर। मारू उत्सव हर साल डैश महीने में मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है मारू फेस्टिवल के बारे में। ओके, तो मारू फेस्टिवल कहाँ का है? राजस्थान जैसलमेर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। राइट, तो आप देखो राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मी से मार पड़ती है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि राजस्थान हम जाएंगे तो हमें गर्मी की मार पड़ेगी अगर हम किसी अदर स्टेट के हैं। ओके, तो मार से मारू थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके याद रखना है। सो मारू फेस्टिवल कहाँ का है? राजस्थान में जैसलमेर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और फेब मंथ में, इट मीन्स फेब्रवरी के मंथ में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोहाग बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर। अब आप देखो बिहू कितने टाइप के फेस्टिवल होते हैं? बिहू होते हैं 3 टाइप के फेस्टिवल। ओके, इसे अभी हम आगे पढ़ेंगे और पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें से आपका एक कैटेगरी का पूछा है कि बोहाग बिहू फेस्टिवल कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल में। ओके, बोहाग बिहू अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मार्क द स्टार्ट ऑफ तेलुगु न्यू ईयर। अब तेलुगु न्यू ईयर को जो बताता है, जो डिनोट करता है, कौन सा फेस्टिवल है? सो उगादी फेस्टिवल। ओके, उगादी फेस्टिवल किसको बताता है? ओके, तेलुगु के न्यू ईयर को। नेक्स्ट इज घनगौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर। अब आपसे पूछा है कि घनगौर फेस्टिवल कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? राइट, तो घनगौर फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है चैत्र में। ओके, तो चैत्र इट मीन्स मार्च या अप्रैल में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चैत्र हो जाएगा। और ये जो घनगौर फेस्टिवल है ना, तो राजस्थान में इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। घनगौर फेस्टिवल राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, कौन से मंथ में? चैत्र फेस्टिवल में। ओके, तो जिस तरीके से तीज फेस्टिवल होता है ना, जिसमें लेडीज फास्ट रखती हैं और पार्वती माता जी की पूजा करती हैं, उसी तरीके से ये घनगौर फेस्टिवल भी होता है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? राजस्थान में। ओके, जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है रिसेंटली जो अभी एग्जाम में पूछे गए हैं वो हमने देख लिया। अब हम याद करने वाले हैं इंडियन कैलेंडर। राइट, जो मंथ हैं उनको हिंदी में क्या बोला जाता है? तो सबसे पहले आप देखो चैत्र। तो चैत्र जो मंथ है इसे किसको कहा जाता है? मार्च और अप्रैल को बोला जाता है। ओके, और आप देखो मैंने आपको बताया कि अप्रैल मंथ से रियल में कहा जाता है कि जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो न्यू ईयर है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। ओके, और ये जो चैत्र मंथ है ना, तो इसमें 2 मंथ आते हैं। 2 मंथ कैसे? कि आधे मार्च से स्टार्ट होता है और आधा अप्रैल आता है। ओके, तो मार्च और अप्रैल को बोलते हैं चैत्र। तो बिगिन होता है मार्च 22 से या 21 से। कौन सा मंथ? चैत्र मंथ। ओके, तो आप देखो कैसे याद रखोगे। सबसे पहले आप देखो मार्च लिखा है, मार्च च लिखा है, मार्च के लास्ट में च आ रहा है, CH से क्या हो जाएगा? चैत्र हो जाएगा। ओके, तो मार्च और अप्रैल के मंथ को क्या बोलते हैं? चैत्र बोलते हैं। ऐसे आप याद रखना। ओके, नेक्स्ट आप देखो वैसाख। वैसाख बोलते हैं अप्रैल और मई को। ओके, तो जो अप्रैल और मई के बीच का टाइम है उसको बोलते हैं वैसाख। ओके, और अप्रैल के 21 से ये स्टार्ट होता है। वैसाख लिखा है, कैसे आप याद रखोगे? तो देखो आप, शाख मतलब एक तरीके से क्या हो गया? ब्रांच होता है। ओके, और ब्रांच किस चीज़ का है? तो किसकी ब्रांचेज है? रेलवे की ब्रांचेज है। ऐसे याद रखना है, रेलवे की ब्रांचेज है या रेल की ब्रांचेज है। तो रेल से अप्रैल, रेल से अप्रैल। ओके, आप देखो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप रिलेट करके बना के याद कर सकते हो। ओके, तो या मैं जो बता रही हूँ आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो यहाँ पे वैशाख लिखा है, तो शाख यानी कि ब्रांच किसकी है? रेल की। तो रेल से रील हो जाएगा। तो अप्रैल और मई के बीच का जो टाइम है इसको वैशाख बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका देखो जेठ। ओके, तो जेठ को बोलते हैं मई और जून को। तो ये 22 मई से स्टार्ट होता है। अब आप देखो जेठ मतलब क्या होता है ना? बड़ा होता है। ठीक है, तो आप इसको जेठ या ज्येष्ठ भी इस मंथ को बोलते हैं, ज्येष्ठ। ओके, तो जेठ मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो आप अपने लिए कह रहे हो मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो मैं से मई हो जाएगा, तो मैं जून। ठीक है, बस रिपीट करना है, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो मैं बड़ा हूँ यानी कि जेठ हूँ। तो ज्येष्ठ बोलते हैं मई और जून के मंथ को। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो आषाढ़। आषाढ़ बोलते हैं जून से जुलाई के जो मंथ है उसके बीच के टाइम को। कब से स्टार्ट होता है? जून 22 से। अब आषाढ़ की बात हो रही है ना, राइट, तो जून आषाढ़। तो कहते हैं ना कि अरे भाई हमें, जैसे कि आप कोई मान लो गरीब इंसान है। ओके, तो वो क्या बोलता है? अरे मुझे आस है कभी ना कभी तो 3 जून की रोटी मिल जाएगी, 3 जून की रोटी मिल जाएगी, आश है। ठीक है, तो आश है जून की रोटी मिल जाएगी। तो आज से जून से याद रखना है आपको, जून और जुलाई के बीच के टाइम को बोलते हैं आषाढ़। ओके, तो हिंदी में इस मंथ को क्या बोलते हैं? आषाढ़ बोलते हैं। नेक्स्ट अब आप देखो सावन। राइट, और सावन में आप देखो, अब आपने बचपन में एक पोएम सुनी होगी सावन के झूले टाइप। राइट, तो झूला से जुलाई याद रखना है। तो सावन के महीने में झूला झूलने को मिलता है। तो जुलाई से अगस्त के जो टाइम पीरियड होता है, जो मंथ होता है, उसको बोलते हैं हिंदी में श्रावण। ओके, नेक्स्ट है आपका भाद्रपद। और भाद्रपद को बोला जाता है इंग्लिश मंथ के अकॉर्डिंग, अगस्त और सितंबर का जो मंथ होता है उसको बोलते हैं भाद्रपद। कैसे याद रखोगे? तो आप देखो अगस्त लिखा है, अगस्त से आप आग याद रखो। अगर कहीं पे आग लग गई तो क्या हो जाएगा? सब कुछ भद्दा हो जाएगा, भद्दा हो जाएगा आग लगने पे। ओके, तो अगस्त और सितंबर का जो टाइम होता है वो कौन सा मंथ होता है? उसे बोलते हैं हिंदी में भाद्रपद। और ये स्टार्ट होता है कब से? अगस्त 23 से।
नेक्स्ट अब आप देखो अश्विन, ओके। अश्विन बोला जाता है सितंबर और अक्टूबर के मंथ को। किसका बोला जाता है? सितंबर और अक्टूबर के मंथ को, ओके। तो सितंबर से हम क्या उठाएंगे? सितंबर से हमने उठाया सब सितंबर, ओके। अब हर एक इंसान ये चाहता है कि मैं सब कुछ जीत जाऊं, सब कुछ विन कर लूं, तो सब विन कर लूं, तो विन से क्या हो जाएगा? अश्विन हो जाएगा। तो अश्विन मंथ जो हिंदी का है, इंग्लिश में वो कौन सा मंथ है? सितंबर और अक्टूबर के बीच का, राइट। नेक्स्ट है आपका कार्तिक मंथ, ओके। और ये कार्तिक, चैत्र, माघ बहुत पूछा जाता है। तो कार्तिक अक्टूबर और नवंबर के बीच के टाइम को कहते हैं, ओके, जिसमें दिवाली सेलिब्रेट होती है। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है? कार्तिक। कार्तिक से हमने उठाया कार, ओके। तो कार कौन सी? ऑल्टो। तो ऑल्टो यानी कि ऑक्टो। अब ऑल्टो एक कार होती है ना, तो ऑल्टो ऑक्टो। सो अक्टूबर और नवंबर के जो टाइम होता है बीच का, जो मंथ होता है, उसको बोलते हैं कार्तिक। नेक्स्ट अब आप देखो अग्रहायण, जिसको मार्गशीर्ष बोला जाता है, और ये जो मंथ है किसको डिनोट करता है? नवंबर से दिसंबर के बीच के मंथ को, ओके। तो नवंबर से दिसंबर को बोलते हैं मार्गशीर्ष। अब आप देखो मार्गशीर्ष मेनली आपको लिखा हुआ मिलेगा। मार्ग से आप याद रखो, कोई आपको मार्ग दिखा रहा है, ओके, कोई आपको डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन अगर वो डायरेक्शन गलत है तो आप क्या बोलोगे? आप नो बोलोगे ना। अगर वो आपको गलत राह पे लेके जा रहा है, गलत डायरेक्शन दे रहा है, क्या बोलोगे आप? नो बोलोगे। नो से क्या हो जाएगा? नवंबर। सो नवंबर और दिसंबर के बीच का जो टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं? मार्गशीर्ष, राइट। नेक्स्ट आप देखो पौष, ओके। पौष बोलते हैं दिसंबर और जनवरी के बीच के टाइम को, राइट। तो दिसंबर और जनवरी के बीच के टाइम को क्या बोलते हैं? पौष बोलते हैं। कैसे अब इसको याद रखोगे? तो आप देखो दिसंबर और जनवरी में बहुत ठंड होती है, कुछ लोगों को ठंड बहुत बढ़िया मतलब अच्छी लगती है, राइट। तो सबसे पौष मतलब एक तरीके से क्या होता है ना, कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, राइट, जो बिल्कुल एक तरीके से वेल मेंटेन है, बहुत ज़्यादा उसका हाई वैल्यू है। तो हाई वैल्यू किसका रहता है? ठंड का रहता है। तो दिसंबर और जनवरी के मंथ को पौष बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाएगा? पौष बोला जाएगा। नेक्स्ट आप देखो माघ। माघ बोला जाता है जनवरी से फरवरी के बीच के टाइम को। माघ मतलब क्या हो गया? जनवरी से फरवरी। अब आप देखो जनवरी और फरवरी अगर हम देखें तो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग जनवरी से हमारा मंथ स्टार्ट होता है, ओके। तो ये क्या है? पहला महीना है, पहला महीना। तो म से महीना और म से माघ, म से महीना, म से माघ, ओके। तो माघ बोला जाता है जनवरी से लेके फरवरी के बीच के टाइम को। नेक्स्ट अब आप देखो फाल्गुन। फाल्गुन बोला जाता है फरवरी से मार्च तक, राइट। अब आप देखो यहाँ पे फरवरी लिखा है, फरवरी को आप फेबुलस से रिलेट कर दो, ओके। फरवरी से फेबुलस, तो कोई इंसान अगर फेबुलस है तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ बहुत अच्छे गुण होंगे। गुण यानी कि फाल्गुन। तो फाल्गुन यानी कि गुण। गुण कौन होगा? जो भाई फेबुलस है। फेबुलस यानी कि फरवरी। सो फरवरी और मार्च के बीच के टाइम को बोलते हैं फाल्गुन। और ये कब से स्टार्ट होता है? बिगिंस फरवरी 20 से, ठीक है। तो आई होप इस तरीके से आप जो हिंदी कैलेंडर के नेम है, हिंदी में क्या बोला जाता है इंग्लिश कैलेंडर को, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार आपको इसको याद करना है, एक जगह लिख लेना है, इजिली याद हो जाएगा। कुछ इसमें बहुत ही ज़्यादा टिपिकल जैसा कुछ नहीं है। ओके, सो अब जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उसे हम देखने वाले हैं। तो आप देखो सबसे पहले हम बात करेंगे दिवाली की। दिवाली को क्या कहा जाता है? दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो अमावस्या के दिन, इट मीन्स न्यू मून के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं? कार्तिक मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। इट मीन्स अक्टूबर और नवंबर। अब आपको इजी समझ में आ जाएगा। कार्तिक मतलब जहाँ भी लिखा हो फट से, कार यानी कि ऑल्टो। ऑल्टो अक्टूबर और नवंबर के बीच का टाइम, ठीक है। कभी अक्टूबर में आपको देखने को मिलता है दिवाली, कभी नवंबर में पड़ जाता है, राइट। अब आप देखो द डे बिफोर द फेस्टिवल इज नोन एज, ओके। तो अब यहाँ पर आपको एक और पॉइंट याद रखना है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि दिवाली से जो मेन दिवाली होता है उससे जो पहले का दिन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं नरक चतुर्दशी या नारक चतुर्दशी, राइट, जिसको छोटी दिवाली भी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो देव दीपावली। अब इस दीपावली के आगे देव लगाए, ओके। और ये जो फेस्टिवल है मेनली कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए देव दीपावली कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? वाराणसी में, ओके। कहाँ पे? वाराणसी में, राइट। सबसे ज़्यादा देव कहाँ पे बसे हैं ऐसे याद रखो थोड़ा सा, कहाँ पे बसे हुए हैं? वाराणसी में, ओके। ये जो देव दिवाली है इसको सेलिब्रेट किया जाता है 15 डेज आफ्टर दिवाली। तो अगर दिवाली अक्टूबर में पड़े चाहे नवंबर में पड़े तो उसके 15 दिन बाद सेलिब्रेट किया जाता है देव दिवाली, तो लगभग नवंबर दिसंबर में, ओके। और अब देखो इस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो पीपल है वो क्या करते हैं? वो भी लैंप वगैरह जलाते हैं, ठीक है। जो घाट है बनारस का जो घाट है वहाँ पे लैंप वगैरह जलाए जाते हैं गंगा रिवर के पास, ओके। और ये जो देव दीपावली है तो इसे त्रिपुरी पूर्णिमा स्नान भी कहा जाता है। तो इस दिन को एज अ त्रिपुरी पूर्णिमा स्नान भी सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा फेस्टिवल देव दीपावली कहाँ पे होता है? तो ये होता है बनारस में। नेक्स्ट है अब आप देखो होली, ओके। और होली फेस्टिवल को क्या बोला जाता है? फेस्टिवल ऑफ कलर, राइट। और इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय ऑल रिलीजन एंड कम्युनिटी, ओके। अब आप देखो ये जो होली फेस्टिवल है इसे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो फाल्गुन के मंथ में। इट मीन्स फाल्गुन यानी कि
से फाल्गुन यानी कि गुन, गुन होगा तो वो कैसा होगा, फैबुलस होगा, यानी कि फरवरी और मार्च के मंथ के बीच में फाल्गुन मंथ आता है और होली इसी के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ये सिंबलाइज करता है, तो ये विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल सिंबलाइज करता है, और बर्निंग ऑफ होलिका एंड द सेफ एग्जिस्ट ऑफ द डिवोटी प्रहलाद, राइट। तो ये स्टोरी आपको पता ही है। और अब देखो इस होली फेस्टिवल को और क्या बोला जाता है, ढोल जात्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ढोल जात्रा। तो अगर आपने कभी बरसाने की होली देखी है मथुरा में, ओके, तो वहाँ पे खूब ढोल वोल भी बजाए जाते हैं, राइट। या आप नॉर्मली भी अगर आपने देखा होगा होली आप खेलते हो तो लोग सेलिब्रेट करते हैं ढोल बजा के। तो ढोल जात्रा किसको कहा जाता है, होली फेस्टिवल को कहा जाता है। ओके, सो ढोल जात्रा फेस्टिवल किसको बोलते हैं, होली को बोलते हैं। ओके, और ये कहाँ पे बोलते हैं मेनली, तो मेनली कौन से पार्ट में, पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और असम। ओके, तो वेस्ट बंगाल और असम में बोला जाता है ढोल जात्रा किसको, होली को। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो मकर संक्रांति, राइट। अब मकर संक्रांति में किसकी पूजा की जाती है, सन गॉड की पूजा की जाती है। ओके, और इस दिन क्या होता है, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और ये जो मकर संक्रांति है तो कई जगह इसको खिचड़ी बोला जाता है। ओके, कई जगह पे इसको मकर संक्रांति कहा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ओके, और ये फेस्टिवल क्या मार्क करता है, डिपार्चर ऑफ द सन टुवर्ड्स द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो ये जो फेस्टिवल है जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर जब ये जाता है तो उस चीज़ को ये डिनोट करता है, कौन, मकर संक्रांति। ओके, इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, कई सारे डिवोटी हैं, बहुत ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। अब आप देखो कई सारे लोग जो है गंगा सागर जाते हैं। ओके, कहाँ पे ट्रैवल करते हैं, गंगा सागर, जो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। ओके, और प्रयाग जाते हैं, यानी कि प्रयाग मीन्स इलाहाबाद जाते हैं, प्रयाग का पुराना नाम इलाहाबाद जानते हैं, किस लिए वहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं मकर संक्रांति के दिन। ओके, और मकर संक्रांति के दिन ये जो फेस्टिवल है लोग पतंग भी उड़ाते हैं, तो कई लोग पतंग भी उड़ाते हैं। ओके, लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं, खिचड़ी बनाई जाती है, पतंग उड़ाए जाते हैं। तो मकर संक्रांति से रिलेटेड है, किसकी पूजा की जाती है, सूर्य भगवान जी की, राइट। अब आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेट के फेस्टिवल हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल, उसे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। तो आप देखो जम्मू एंड कश्मीर में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो कौन सा है, मेन शिशुर संक्रांत। ठीक है, तो एज अ मकर संक्रांति को अलग अलग स्टेट में क्या कहा जाता है, तो आप देखो जम्मू कश्मीर में बोला जाता है शिशुर संक्रांत, राइट। अब आप देखो जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है ना, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी। ओके, तो ठंड होगी तो मुंह से आवाज़ निकलती है ना, जब बहुत ठंड होती है जैसे काँप रहे हो, राइट, तो शी आवाज़ निकलेगी, ऐसे ध्यान रखना है। शिशुर संक्रांत, ओके, जम्मू कश्मीर में बोला जाता है मकर संक्रांति को। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ईस्ट की तरफ, बिहार। ओके, तो बिहार और झारखंड में मकर संक्रांति इसको बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो असम, असम में बोला जाता है माघ बिहू। ओके, तो असम में जो बिहू सेलिब्रेट करते हैं माघ बिहू, वो क्या है, एक तरीके से मकर संक्रांति ही है। ओके, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी बोला जाता है। ओके, और पौष संक्रांति कहाँ पे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है वेस्ट बंगाल में। अब देखो पौष मतलब क्या हो गया, जिसकी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो जो बेस्ट होगा ऑब्वियसली उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो पौष है। तो पौष संक्रांति कहाँ पे बोला जाता है, वेस्ट बंगाल में। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो मकर संक्रांति, ये भी कहाँ बोला जाता है, तो उड़ीसा में, राइट। तो उड़ीसा में बोला जाता है मकर संक्रांति ही। नेक्स्ट अब आप देखो पेड़ा पांड्यू, और ये बोला जाता है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र से आप अंधेरा याद रखो। ओके, तो अंधेरे में बोलते हैं ना, अरे देखो भाई ध्यान से चलना, कहीं पैर ना पड़ जाए। ठीक है, तो अंधेरे में बोलते हैं सही से चलो, कहीं इधर उधर पैर ना पड़ जाए, पैर से पैदा याद रखना है। तो पेड़ा पांड्यू बोला जाता है आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को। नेक्स्ट है पोंगल, पोंगल है तमिलनाडु का, बहुत ईजी, बहुत फेमस है। ओके, मकरा विलाकू, ये बोला जाता है आपका केरला में। तो मकरा विलाकू केरला में बोला जाता है। तो आप देखो केरला एक तरीके से करेले की सब्जी साउंड करता है, राइट। ऐसे ही विलाकू, लाकू यानी कि लौकी, तो याद रखना है आपको। मकरा विलाकू ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ओके, मकर संक्रांति की तरह ही इसको बोला जाता है, कहाँ पे, केरला में। ओके, मकरा संक्रमण ये बोला जाता है कर्नाटका में। ठीक है, तो अब देखो अगर किसी को संक्रमण वगैरह हो जाएगा तो उसको फटाफट से कार में लेके जाएंगे, तो मकरा संक्रमण। मकर संक्रांति ये भी महाराष्ट्र और एमपी में भी मकर संक्रांति बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका देखो गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान में बोला जाता है उत्तरायण, उत्तरायणी मेला। ये उत्तराखंड वगैरह में बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, यूपी में भी सेलिब्रेट किया जाता है एज अ उत्तरायणी मेला। बट जो मकर संक्रांति है गुजरात और राजस्थान में एज अ उत्तरायण बोला जाता है। ओके, और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बोला जाता है माघी या लोहरी। क्या बोला जाता है, माघी या लोहरी। ओके, आई होप ये आपको रिवाइज हो गया होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा। ओके, और जिसने पहली बार पढ़ रहा है कोई भी, तो उसको याद भी हो जाएगा, राइट।
नेक्स्ट है अब आपका देखो जन्माष्टमी। ओके, जन्माष्टमी वाले दिन किसकी पूजा की जाती है? लॉर्ड कृष्णा की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि बर्थ एनिवर्सरी होती है लॉर्ड कृष्णा जी की। ओके, तो लॉर्ड कृष्णा जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से मंथ में आता है? अगस्त में आता है, अभी आने ही वाला है। नेक्स्ट है आपका दशहरा। ओके, और दशहरा को और क्या कहा जाता है? विजय दशमी भी कहा जाता है। ओके, और इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया। ओके, नेक्स्ट आपका फेस्टिवल है नब कलेबर त्यौहार। ओके, नब कलेबर फेस्टिवल। ओके, तो आप देखो ये जो नब कलेबर त्यौहार है, तो आप देखो उड़ीसा का जो जगन्नाथ जो टेम्पल की रथ यात्रा निकलती है, बिल्कुल वैसे ही देखने को लग रहा है। ओके, तो ये है भी वैसी। सो आप देखो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो ये नब कलेबर फेस्टिवल है ना, तो जो उड़ीसा का जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और ये पहले से ही प्री डिटरमाइन होता है कि 8 से या 19 साल के बाद इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये नब कलेवर जो फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, पहले से डिसाइडेड होता है कि आफ्टर एवरी 8 to 19 ईयर्स इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। उड़ीसा का जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ पर, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? श्री जगन्नाथ टेम्पल पूरी उड़ीसा में। ओके, और आप देखो ये जो नब कलेवर मतलब क्या होता है कि न्यू बॉडी, राइट? तो जो लॉर्ड जगन्नाथ है, बालभद्र है, सुभद्रा, सुदर्शन, तो इनकी जो बॉडी होती है इसको रिप्लेस किया जाता है और न्यू इनकी बॉडी या मूर्ति लेके आते हैं। ठीक है, तो नब कलेवर का मतलब क्या होता है? न्यू बॉडी। और ये जो मूर्तियाँ होती है ना, तो ये किससे आपकी बनाई जाती हैं? तो ये जो इनकी जो मूर्तियाँ होती हैं इनको उकेरा जाता है और जो नीम के पेड़ होते हैं ना, तो उनसे इनकी मूर्तियों को बनाया जाता है, राइट? और फिर इनको रिप्लेस कर दिया जाता है इस फेस्टिवल के दिन। ओके, और इन मार्च 2018 से जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, उन्होंने रिलीज किया था कॉमरेटिव कॉइन ऑफ ₹1000 एंड ₹10 टू मार्क द नब कलेबर फेस्टिवल। तो नब कलेबर फेस्टिवल को मार्क करने के लिए, राइट, 2018 में जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ₹1000 और ₹10 के जो कॉइन्स थे उसको चलवाए थे, राइट? किसको मार्क करने के लिए? नब कलेबर फेस्टिवल के लिए। क्या होता है इस दिन? तो ये हमेशा आफ्टर एवरी 8 to 19 ईयर्स के टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उड़ीसा का जो जगन्नाथ टेम्पल है, जो वहाँ के भगवान जी लोग हैं, ओके, तो उनके जो मूर्तियाँ हैं उसको एक रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, न्यू मूर्तियाँ लगाई जाती हैं। ठीक है, तो पूजा वगैरह होती है इसमें भी। तो ये भी उड़ीसा का जो जगन्नाथ टेम्पल है रिलेटेड है, कहाँ का? उड़ीसा का। तो नब कलेबर फेस्टिवल कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट अब आपके जो फेस्टिवल्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं जो धर्मनिरपेक्ष उत्सव है, सेक्युलर जो फेस्टिवल्स हैं। सबसे पहले आप देखो खजुराहो डांस फेस्टिवल। अब खजुराहो से समझ में आ रहा है कहाँ पे है ये? तो ये कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ओके, सो आप देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने स्टार्ट किया था इस फेस्टिवल को 1975 में। ओके, किसकी हेल्प से, किसके सपोर्ट से? सो मध्य प्रदेश के जो कला परिषद है उसके सपोर्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खजुराहो डांस फेस्टिवल को स्टार्ट किया था 1975 में। याद रखना है कब किया था? 1975 में। ओके, क्योंकि अब आपसे फैक्ट भी पूछे जा रहे हैं कि ये फेस्टिवल कितने दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से मंथ में किया जाता है, तो कभी आपसे हो सकता है खजुराहो डांस फेस्टिवल की डेट भी पूछ ले। ओके, सो ध्यान रखना है आपको 1975 में किसके सपोर्ट से स्टार्ट किया? मध्य प्रदेश के कला परिषद से। अब देखो ये जो फेस्टिवल है तो इसका क्या एम था? ठीक है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेके आई तो इसका एम क्या था? तो इसका एम क्या था? टूरिज्म को प्रमोट करना और खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं ब्यूटीफुल, ओके, तो उनकी ब्यूटी को और हाईलाइट करने के लिए इस फेस्टिवल को लेके आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो खजुराहो फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है और खजुराहो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट अब आप देखो कुछ जो फेस्टिवल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट किए जाते हैं, उन्हें हम देखते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखो लिखा है आंध्र प्रदेश। ओके, सो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना। सो यहाँ पर जो न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है एज अ उगादी सेलिब्रेट किया जाता है और मार्च और अप्रैल के मंथ में। मार्च अप्रैल के मंथ में, इट मीन्स चैत्र के मंथ में। ओके, तो हमने पढ़ा था ना मार्च यानी कि CH, और CH से क्या हो जाएगा? चैत्र हो जाएगा। तो चैत्र हिंदी मंथ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत पूछा जाता है। उगादी या उगदी से रिलेटेड आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है न्यू ईयर की तरह उगादी फेस्टिवल को। ओके, नेक्स्ट आपको देखो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है गुड़ी पड़वा, जो फर्स्ट डे होता है चैत्र मंथ का। अब आप देखो यहाँ पे महाराष्ट्र लिखा है और गुड़ी पड़वा लिखा है। ओके, तो कोई बहुत ही ज़्यादा महान राष्ट्र है अगर, तो वहाँ पे हर चीज़ गुड होगी, राइट? तो कोई महान राष्ट्र है तो हर चीज़ गुड होगी, तो गुड से आपको गुड़ी पड़वा याद रखना है। नेक्स्ट आपका पंजाब, और पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है वैसाखी 13 अप्रैल को। तो पंजाब में जो एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है वो कौन सा फेस्टिवल है? वैसाखी का। ओके, तो देखो मेनली आप ये हार्वेस्ट फेस्टिवल से भी जुड़े हुए हैं और इनको न्यू ईयर फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो पंजाब का ये फेस्टिवल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कौन सा है? वैसाखी। ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। ओके, और ये क्वेश्चन भी अभी आपसे पूछा ही गया था आपके एग्जाम में रिसेंट। तो तमिलनाडु में बोला जाता है पुथुंडू, जो 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो तमिलनाडु, पुथुंडू। नेक्स्ट इज असम। असम में बोहाग बिहू। ओके, बोहाग बिहू के फॉर्म में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है मिड अप्रैल के बीच में, इसको स्टार्ट करते हैं। तो असम का है बोहाग बिहू, राइट?
वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में जो न्यू ईयर की तरह फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है वो क्या नाम है इसका, पोहिला बैसाख। ओके, क्या नाम है, पोहिला बैसाख। अब आप देखो वेस्ट बंगाल में मेनली बंगालीज रहते हैं। ओके, और ममता दीदी, तो ऐसे ही आपको याद रहेगा, पहला ना बोल के पोहिला, पहला ना बोल के पोहिला। ओके, सो पोहिला बैसाख सेलिब्रेट किया जाता है मिड अप्रैल में। नेक्स्ट इज गुजरात, और गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है वेस्तु वरस। क्या नाम है इसका, वेस्तु वरस। ओके, और इसे सेलिब्रेट किया जाता है द डे आफ्टर दिवाली। तो वेस्तु वरस गुजरात, राइट, वेस्तु वरस गुजरात। नेक्स्ट अब आप देखो केरला, केरला में सेलिब्रेट किया जाता है विशु के नाम से 14 अप्रैल। केरला में विशु के नाम से 14 अप्रैल। ओके, अब आप देखो केरला इतना कड़वा होता है कि वो एज अ विश है। क्या है वो, एज अ विश। ठीक है, तो विश से आपका क्या हो जाएगा, विशु हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिक्किम, सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है लोसंग। किसके नेम से, लोसंग के नेम से, जो दिसंबर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सिक्किम में लोसंग सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखना है आपको, लोसंग। ओके, कैसे आप याद रखोगे, तो आप देखो अगर किसी के पास बहुत सारे सिक्के हैं, राइट, एक तरीके से मान लो आप सिक्का, इट मीन्स किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा मनी है। ओके, बहुत ज़्यादा मनी है उसके पास, रुपए हैं, पैसे हैं, सिक्के हैं, तो सब लोग उसके पास में आ जाएंगे। ओके, सब लोग संग में आ जाएंगे। तो मनी अगर है आपके पास, सिक्के आपके पास है, तो सब लोग संग में आ जाएंगे, तो संग से लोसंग हो जाएगा। ओके, तो लोसंग कहाँ का फेस्टिवल है, सिक्किम का है। मेनली इसको सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ न्यू ईयर की तरह। ओके, अब आप देखो कश्मीर। ओके, और कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नवरेह फेस्टिवल, जो फर्स्ट डे होता है चैत्र का। चैत्र इट मीन्स फिर से मार्च और अप्रैल के बीच का मंथ। ओके, और कश्मीर में जो न्यू ईयर फेस्टिवल है उसको क्या बोलते हैं, नवरेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नवरेह। ओके, अब आप देखो कश्मीर में लिखा है ना यहाँ पे, तो कश्मीर अगर आप जाओगे तो आपको कैसा फील होगा, सब कुछ नया नया लगेगा। ओके, कश्मीर कहते हैं बहुत सुंदर है, सब कुछ नया लगेगा, नए से आपको नवरेह याद रखना है। नेक्स्ट है उड़ीसा। ओके, और उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ पना संक्रांति, वर्शिप ऑफ हनुमान टेम्पल्स। तो हनुमान जी के जो टेम्पल्स होते हैं वहाँ पे इनकी वर्शिप की जाती है, तो उड़ीसा में पना संक्रांति। ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो गोवा, और गोवा में जो न्यू ईयर फेस्टिवल है उसको बोला जाता है संवत्सर पाडवो। तो आप देखो गोवा में कोई पढ़ने तो जाता नहीं है, सब इंजॉयमेंट के लिए गोवा जाते हैं, घूमने के लिए। ओके, तो बस ऐसे याद रखना है आपको, गोवा वाले जो न्यू ईयर फेस्टिवल है उसको क्या बोला जाता है, संवत्सर पाडवो, संवत्सर पाडवो। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो शहर गुल फरोशन। ओके, सो ये जो शहर गुल फरोशन है, इस फेस्टिवल को फूल वालों की शहर भी कहा जाता है। और आप देखो ये जो शहर गुल फरोशन जो फेस्टिवल है, इसे मेनली सेलिब्रेट किया जाता है दिल्ली में। ओके, 3 दिन का ये फेस्टिवल होता है, 3 डे एनुअल फेस्टिवल होता है, किसका, फ्लावर्स से रिलेटेड होता है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है दिल्ली में। कैसे याद रखेंगे। ओके, और आप देखो ये जो फेस्टिवल है, ये जो महोत्सव है, ये सेलिब्रेट किया जाता है एज अ कम्युनल हार्मनी। तो ये एक सिंबल है फेस्टिवल कम्युनल हार्मनी का। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आप देखो इसमें खजूर के जो पत्ते होते हैं, जो डेट पाल्म के लीव्स होते हैं ना, तो उनसे पंख बनाए जाते हैं, जो जुलूस के रूप में महरौली ख्वाजा बख्तियार काकी की मज़ार में योग माया माता के मंदिर में ले जाया जाता है। ओके, तो आप देखो ख्वाजा बख्तियार काकी। ओके, तो इनका जो पूरा एक मज़ार होता है, तो इसको लेके जाया जाता है टू द टेम्पल ऑफ योग माया माता इन महरौली। तो टेम्पल में लेके जाया जाता है। ओके, तो इसलिए ये कम्युनल हार्मनी का एक सिंबल है ये फेस्टिवल, शहर गुल फरोशन। जो शहर गुल फेस्टिवल है, इसको स्टार्ट किसने किया था, तो इसको स्टार्ट करने का क्रेडिट जाता है मुगल एम्परर अकबर को। ओके, और ये किसका सिंबल है, कम्युनल हार्मनी का सिंबल है। ओके, okay, but it was closed by British government in the year 1962 and it was started by जवाहरलाल नेहरू। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया था, बट दोबारा से इसको किसने स्टार्ट किया, जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया 1962 से। कौन सा फेस्टिवल है, शहर गुल फरोशन फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट फेस्टिवल है अब आपका देखो त्यागराज आराधना। तो ये एक टाइप का फेस्टिवल भी है, और देखो इसमें आराधना की जाती है। किसकी आराधना की जाती है, तो एक तमिल संत हैं और एक म्यूजिशियन है त्यागराज, तो उन्हीं का जो समाधि दिवस की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो उनकी समाधि पे आराधना वगैरह की जाती है। क्या नाम है इनका, त्यागराज नाम है। ओके, ये एक तमिल संत हैं, राइट। और मेनली ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है। ओके, और तमिलनाडु में होता है, जहाँ पर इनकी समाधि है। तो इनकी समाधि कहाँ पे है, तिरुवाजाइरू, वेयर ही अटेन समाधि इन तमिलनाडु। ओके, जो लोग होते हैं इनके पास आते हैं, इस फेस्टिवल में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, रिस्पेक्ट दिखाते हैं अपने संत को, जो एक कार्नेटिक म्यूजिक से भी ये रिलेटेड है। अभी हमने एक और पढ़े थे डांसर केलुचरण महापात्रा। ओके, और आप देखो ये भी कौन से म्यूजिक से रिलेटेड है, कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड है। क्या नाम है इनका, त्यागराज। ओके, तो सगे त्यागराज अलॉन्ग विथ मुथुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री वर द 3 मेजर म्यूजिशियंस ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो कार्नेटिक म्यूजिक के जो 3 मेजर म्यूजिशियन हैं, सगे त्यागराज अलॉन्ग विथ मुथुस्वामी दीक्षितर,
श्यामा शास्त्री, ओके। तो ये लोग जो संत हैं इनकी आराधना की जाती है। तो याद रखना है आपको, आराधना से समझ में आ रहा है कि ये जो त्यागराज एक है ये किससे रिलेटेड है, आराधना से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट है, अब आप देखो ओणम फेस्टिवल जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कहाँ का है, केरला का है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा, ओके। तो ये जो फेस्टिवल है केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, राइट। और अब देखो मलयालम कैलेंडर में जो फर्स्ट मंथ होता है चिगम, उसमें इसे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा है, चिगम, ओके। तो मलयालम कैलेंडर का जो फर्स्ट मंथ है चिगम, उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। और आप देखो सीधी सी बात है, अगर हम हिंदू कैलेंडर देखें तो मार्च और अप्रैल को फर्स्ट मंथ कहा जाता है, राइट। तो देखो सी से क्या था, हमारा चैत्र था, सी से चिगम हो गया। तो चिगम किस में सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। तो चिगम इट मीन्स जो केरला का मलयालम कैलेंडर है उसका जो फर्स्ट मंथ है जिसे चिगम कहा जाता है, उसमें ओणम को सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। और इट इज़ मेनली अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। वैसे तो आप देखो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, बट जो एक शक्तिशाली जो असुर राजा थे महाबली, वो पाताल से यानी कि भूमिगत से घर वापस के रूप में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन यहाँ पर बोट रेस कराई जाती है, ओके, जिसको क्या बोला जाता है, वल्लम कली बोला जाता है, ओके। और ये मोस्ट पॉपुलर वल्लम कली जो है कहाँ पे होता है, तो ये आपका पुनुमादा लेक में होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, कौन से लेक में जो वल्लम कली बोट रेस है ओणम में वो होती है, तो याद रखना है आपको पुनुमादा लेक में, राइट। सो एज अ विनर उन्हें क्या दिया जाता है, तो उन्हें नेहरू बोट रेस कंपटीशन ट्रॉफी अवॉर्डेड किया जाता है विनर्स को, राइट। और अब देखो ट्रेडिशनल गेम्स की बात करें तो यहाँ पे ओन कनिकल एक गेम होता है जो पार्ट है ओणम सेलिब्रेशन का। तो ओणम से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, अब आप देखो पोंगल, कौन सा फेस्टिवल है पोंगल, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप देखो ये भी मेनली कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तमिल में, ओके। सो ये भी 4 दिन का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड बाय तमिल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पोंगल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तमिल में सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और ये मार्क करता है द बिगनिंग ऑफ उत्तरायणा विच मीन्स 6 मंथ जर्नी ऑफ द सन टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो सन की जर्नी को डिनोट करता है जो नॉर्थ की तरफ जाता है एज अ मकर संक्रांति, ओके। अब आप देखो यहाँ पे जो वर्ड है पोंगल जिसका मतलब होता है टू बॉयल। टू बॉयल इट मीन्स उबालना, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में अभी पूछा गया है कि उबालना या उबलना, ओके, कौन सा जो एक फेस्टिवल है उसमें यूज किया जाता है, तो ये रिलेटेड है आपका पोंगल से। सो पोंगल मतलब क्या होता है, बॉईल करना तमिल में, राइट। एंड द बॉइलिंग राइस बिफोर हार्वेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट रिचुअल इन द फेस्टिवल। अब यहाँ पर ये लोग बॉईल करते हैं किस चीज़ को, राइस को बॉईल करते हैं, जो एक रिचुअल है इस फेस्टिवल का, ओके। और ये जो फेस्टिवल है इट इज़ फॉल इन द मंथ ऑफ थाई, ओके। तो तमिल कैलेंडर देखें तो थाई के मंथ में ये पड़ता है व्हेन द क्रॉप ऑफ पैडी, शुगर केन, टर्मरिक एक्सेट्रा आर हार्वेस्टेड। नेक्स्ट अब आप देखो सरहुल फेस्टिवल, ओके। आप देखो ये जो सरहुल फेस्टिवल है ना, तो इसको मेनली 3 जगह सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, झारखंड में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। कौन सा फेस्टिवल, सरहुल फेस्टिवल, राइट। तो सरहुल मार्क्स द बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर फॉर द ट्राइब ऑफ झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। सो उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल के जो भी ट्राइब हैं तो वो एज अ न्यू ईयर इसको सेलिब्रेट करते हैं, ओके। और इट इज़ मेनली सेलिब्रेटेड बाय मुंडा, ओरव और हो ट्राइब। तो कौन सा टाइप, मुंडा, उराव, हो जनजातियाँ, ध्यान रखना है आपको, मुंडा, उराव और हो जनजातियों द्वारा सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। और आप देखो इसके मीनिंग की बात करें तो सरहुल का मतलब होता है वर्शिप ऑफ द ईयर, पूरे साल का वर्शिप करना, राइट। और इट इज सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन दैट इज फाल्गुन मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। अगर हम बात करें तो इसे स्प्रिंग सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है जिसको वसंत का सीजन बोलते हैं, राइट, फाल्गुन का मंथ में। और फाल्गुन मंथ इट मीन्स फेब से लेके मार्च तक का जो मंथ होता है इसमें सेलिब्रेट किया जाता है सरहुल फेस्टिवल। अब आप देखो हमने पढ़ा था फाल्गुन यानी कि गुण, किसी के अंदर गुण है इट मीन्स वो फैबुलस है, फैबुलस से फैब हो गया था, फैब एंड मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है कौन सा फेस्टिवल, सरहुल फेस्टिवल, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, राइट। और आप देखो जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं इस फेस्टिवल में अपने नेचर की, अपने मदर अर्थ की, ओके। कई दिनों तक ये फेस्टिवल चलता है इन विच द मेन ट्रेडिशनल डांस सरहुल इज परफॉर्म, जिसमें मेन ट्रेडिशनल डांस सरहुल परफॉर्म किया जाता है, ओके। तो सरहुल हमने डांस में भी पढ़ा था, फोक डांसेस में, राइट। तो सरहुल एक तरीके का फेस्टिवल भी है जो सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। और यहाँ पर मदर अर्थ की या नेचर की पूजा की जाती है। मुंडा, ओरव और हो ट्राइब्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये इसको सेलिब्रेट करते हैं, ओके। और इट इज़ रिलेटेड टू द रिलीजन कॉल्ड सरनावद। तो ये एक रिलीजन से भी रिलेटेड है, जो कौन सा रिलीजन है, सरनावद, ठीक है। कौन सा रिलीजन, एस फॉर सरहुल, एस फॉर सरनावद, राइट। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उसे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखो सागा दावा, और सागा दावा ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवल भी कहा जाता है, और मोस्टली इसे सेलिब्रेट किया जाता है बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटी लिविंग इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम से रिलेटेड है कौन सा फेस्टिवल, सागा दावा। तो आप देखो अगर कभी हम बीमार पड़ गए, राइट, तो हमें बीमार होने के लिए दवा चाहिए, दवा हमें कैसे मिलेगी, सिक्के से, इट मीन्स मनी से। तो सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है सागा दावा, ओके।
फुल मून नाइट को इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, और तिब्बतन जो लूनर मंथ है उसके मिडिल से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको सागा दावा भी कहा जाता है। इट मीन्स मई एंड जून के मंथ का ये एक टाइम पीरियड है। ओके, और ये जो सागा दावा, ये जो फेस्टिवल है या ये जो मंथ है, इसे पूरा की पूरा सागा दावा भी कहा जाता है और इसे सेलिब्रेट किया जाता है एज अ मंथ ऑफ वर्च्यू भी। ओके, तो इस मंथ में आपको पुण्य करना चाहिए, तो इस तरीके से भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और अब देखो ये जो फेस्टिवल है क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आप देखो जो बर्थ है किसका, गौतम बुद्ध का, उनका जो अलाइनमेंट है, उनका जो डेथ है जिसको परिनिर्वाण कहा गया, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए बुद्धा का ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है सागा दावा। ओके, और अब देखो जो मेंबर होते हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी के, वो ऑब्जर्व करते हैं 3 टीचिंग, यानी कि 3 टीचिंग जो है बुद्धा की, इसको पालन करते हैं बुद्धिज्म की। दान करना, शिला करना और मेडिटेशन करना, इट मीन्स अच्छी भावना रखना। ओके, तो याद रखना है आपको, सागा दावा जो फेस्टिवल है जिसको ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवल भी कहा जाता है, ये कहाँ का है, सिक्किम का। सिक्किम में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अब आप देखो लसुंग त्यौहार। ओके, तो लसुंग जो ये फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर, इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम में। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सा ये फेस्टिवल है, लोसांग लोसार। तो आपको मैं देखो क्लियर कर दूँ, लोसुंग जो यहाँ पर लिखा है, तो ये जो फेस्टिवल है आपका सिक्किम से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है, ये आपका सिक्किम से। ओके, बट अगर बात आती है किसकी, लोसार की, तो लोसार फेस्टिवल आपका अरुणाचल प्रदेश में भी सेलिब्रेट किया जाता है और लोसार फेस्टिवल आपका लद्दाख में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो एक तरीके से आप देखो तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख दोनों ही ये फेस्टिवल बुद्धिस्ट कम्युनिटी से रिलेटेड है। अरुणाचल प्रदेश में इसे सेलिब्रेट किया जाता है एज अ स्प्रिंग फेस्टिवल। ओके, इसे स्प्रिंग फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, बट लद्दाख में लोसार फेस्टिवल एज अ न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो याद रखना है आपको, सिक्किम का है लोसुंग फेस्टिवल। ओके, और लोसार जो है वो आंध्र प्रदेश और लद्दाख दोनों में ही सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि ये अरुणाचल प्रदेश का है कि लद्दाख का है, तो दोनों ही जगह सेलिब्रेट किया जाता है बट अलग अलग तरीके से। ओके, तो याद रखना है आपको। तो यहाँ पर आप देखो लोसुंग फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर, न्यू ईयर है कहाँ का, सिक्किम का। और आप देखो हर ईयर इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर में पूरा एंटायर सिक्किम जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेट करता है। और ये एक तरीके से क्यों ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप देखो सिक्किम में जो मेन ऑक्यूपेशन है, मेजर ऑक्यूपेशन है, वो क्या है, एग्रीकल्चर। तो जो फार्मर्स हैं वो इसको बढ़िया से सेलिब्रेट करते हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ ओके इसको सेलिब्रेट करती हैं एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। भूटिया जो ट्राइब है ओके इस फेस्टिवल में मेन पार्ट है। ट्रेडिशनली जो भूटिया ट्राइब है वो इसको सेलिब्रेट करती थी पहले, बट अब लेपचा ट्राइब जो है वो भी सेलिब्रेट करती है। तो लोसोंग फेस्टिवल कहाँ का है, सिक्किम में का है। ओके, दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और भूटिया ट्राइब पहले इसको सिर्फ सेलिब्रेट करती थी, बट अब लेपचा ट्राइब भी इसे सेलिब्रेट करती है। ओके, और इसमें एक लिक्वर बनाया जाता है। ओके, एक ड्रिंक बनाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, चैंग बोला जाता है, राइट। और देखो हर एक जो इंसान है यहाँ पे मोनेस्ट्री का, वो परफॉर्म करता है ट्रेडिशनल डांसेस सच एज खाग्यू डांस एंड ब्लैक हेड डांस। ओके, देखो जो मार्शल आर्ट होता है सिक्किज्म कम्युनिटी का, तो वो भी इस फेस्टिवल में डिस्प्ले किया जाता है, जैसे कि आर्चरी, राइट। तो नेक्स्ट जो फेस्टिवल है वो है अब बिहू फेस्टिवल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो आप जो ये बिहू फेस्टिवल है ओके जिसको बोहाग बिहू भी कहा जाता है, तो ये असम का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो बहुत आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखो ये जो असमी पीपल हैं ओके, तो ये बिहू को पूरे साल में 3 बार सेलिब्रेट करते हैं। कितनी बार सेलिब्रेट करते हैं, 3 बार। कौन से 3 बार है, तो मेनली तो आपसे बोहाग बिहू ही पूछा जाता है, बट कभी कभी आपसे दूसरा भी पूछ लिया जाता है। तो आप देखो बोहाग जिसको रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल में। ओके, क्योंकि एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो हार्वेस्ट यानी कि अप्रैल। ओके, काती और कोगाली बिहू तो इसको अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। काती और कोगाली बिहू अक्टूबर में, राइट। माघ और भोगाली बिहू जनवरी में। तो देखो अप्रैल का तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि बोहाग बिहू अप्रैल में सेलिब्रेट होता है, बचे काती या फिर कोगाली बिहू ये होता है अक्टूबर में। तो आप देखो यहाँ पे गली से याद रखो, गली में ऑटो चलता है ना, तो गली में ऑटो चलेगा तो क्या हो जाएगा, कोगाली बिहू। ओके, याद रखना है आपको, को गली बिहू या कोगाली बिहू या फिर काती बिहू, राइट। माघ और बोगाली बिहू ये होता है जनवरी में। ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं असम में, तो इनका जो मेन जो वर्क होता है, इनका भी क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। ओके, और बिहू फेस्टिवल इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ द सीजन एंड द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। तो आप देखो ये जो बिहू फेस्टिवल है, तो जो हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप से उससे रिलेटेड है, और जो भी सीजन्स में चेंज आता है तो उससे भी एसोसिएटेड है बिहू फेस्टिवल। ओके, अब आप देखो ये जो बिहू फेस्टिवल है इसे सेलिब्रेट किया जाता है
एवरी ईयर फॉर मैनी डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 14 अप्रैल से ये स्टार्ट होता है। ओके कई दिनों तक ये चलता है फेस्टिवल। ओके और अब देखो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल, जो फर्स्ट डे होता है फेस्टिवल, मान लो आज से स्टार्ट हुआ तो आज का जो ये फर्स्ट डे है, तो इसमें जो काऊ होते हैं, बुल होते हैं, ओके तो इनको अच्छे से नहलाया जाता है, इनको खिलाया पिलाया जाता है, और तब इस फेस्टिवल को बोला जाता है गोरा बिहू। क्या बोला जाता है? गोरा बिहू। ओके और सेकंड डे जिस दिन मेन बिहू होता है, वहाँ पर उस दिन राइट जो लोग होते हैं एक दूसरे को एक टाइप का गमछा होता है जिसको गमोसस कहा गया, जो खुद हाथों से बनाया जाता है, एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। ओके अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ, और पीठा जो एक राइस फ्लोर का एक डिश होती है, तो इससे सेलिब्रेट किया जाता है। इट मीन्स इसको भी बनाया जाता है और पूरे घरों में इसे बांटा जाता है। ठीक है तो ये याद रखना है। एक गमछा यहाँ पर दिया जाता है, तो आपने देखा होगा ना यहाँ पे गमछा लगा रहता है ओके बिहू डांस में, तो जिसको क्या बोला जाता है? गमोसस बोला जाता है। तो आप देखो गमछे को गमोसस बोल सकते हैं। ओके जो एक हैंड वोवन गमछा होता है, और पीठा एक बनता है जो राइस फ्लोर का एक डिश होता है। ठीक है तो याद रखना है ये 3 टाइप के बिहू। ओके और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बोहग और रोंगाली बिहू। तो कभी आपसे रोंगाली बिहू आ जाए तो भी आपको याद रखना है कि अप्रैल में ही इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके नेक्स्ट जो आपका फेस्टिवल है वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का फेस्टिवल है। ओके और ये 10 डे लॉन्ग फेस्टिवल होता है। तो हॉर्नबिल कितने दिन तक चलता है ये अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। सो 10 डे का ये लॉन्ग फेस्टिवल होता है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। 1 दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाता है। ओके पीपल फ्रॉम ऑल द मेजर नागा ट्राइब गैदर एट द किस्मा हेरिटेज विलेज टू पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल। ओके तो जो मेजर नागा ट्राइब होते हैं वो आपस में इकट्ठा होते हैं और किस्मा हेरिटेज विलेज की तरफ जाते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। कैसे हमने याद रखा था? तो आप देखो बिल की बात हो रही है यहाँ पे। हॉर्नबिल बिल किसका होता है? नाग का होता है। नाग से यानी कि नागालैंड हो जाएगा। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का। 10 दिनों तक ये चलता है। ओके नेक्स्ट अब आप देखो मौत्सू मोंग त्योहार। कौन सा फेस्टिवल है? मौत्सू मोंग त्योहार। तो ये जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट करते हैं कौन? एओ ट्राइब जो है नागालैंड की। ये भी फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड की। बट नागालैंड में कौन सा ट्राइब इसको सेलिब्रेट करता है? एओ ट्राइब ऑफ नागालैंड एंड इन द फर्स्ट वीक में आफ्टर सोइंग। ओके तो आप देखो जब बीज वगैरह बो लिया जाता है उसके बाद एओ ट्राइब द्वारा नागालैंड में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके संगपंतु इज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन वेयर अ लार्ज फायर इज लिट एंड वुमेन एंड मैन सिट अराउंड इट। ओके तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक आग जल रही है। ओके और इसके दोनों तरफ या इसके चारों तरफ जो मैन और वुमेन होते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? संग पंक्तु। ओके तो याद रखना है क्या बोला जाता है? संग पंक्तु कहा जाता है। क्या कहते हैं? संग पंक्तु। राइट नेक्स्ट अब आप देखो येमसी फेस्टिवल। ओके जिसको येमसी महोत्सव भी कहते हैं। ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। सेलिब्रेट किया जाता है मेनली बाय द पोचरू ट्राइब फ्रॉम नागालैंड। ओके तो पोचरू ट्राइब ऑफ नागालैंड के थ्रू ही इसे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और आप देखो इस टाइम यहाँ पर जो मेढक वगैरह होते हैं, जो फ्रॉग वगैरह होते हैं, उनको पकड़ना यहाँ पर इस टाइम प्रोहिबिटेड होता है। ओके और ये सेलिब्रेट होता है सितंबर में। तो अभी तक हमने नागालैंड के 3 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पढ़े। कौन से वो 3 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा पढ़ा? हॉर्नबिल। दूसरा हमने मौत्स्यू फेस्टिवल पढ़ा। ओके फिर हमने कौन सा पढ़ा? येमशी। ओके तो ये तीनों ही फेस्टिवल डिफरेंट ट्राइब्स के थ्रू नागालैंड में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो फेस्टिवल है वो है खर्ची पूजा। ओके और ये जो खारची पूजा है तो ये ओरिजिनेट हुई है इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में खारची पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। ओके सो खारची पूजा आपका त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले जब ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था तो ये एक रॉयल फैमिली के थ्रू स्टार्ट हुआ था कि बस ये जो फेस्टिवल है रॉयल फैमिली ही सेलिब्रेट करेगी। ओके बट प्रेजेंट में एज अ कॉमन फैमिली अब कोई भी इसको सेलिब्रेट कर सकता है त्रिपुरा में। ओके सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके और आप देखो ये जो फेस्टिवल है खर्ची पूजा, तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है इन ऑनर ऑफ अर्थ। अर्थ के ऑनर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 14 जो देवी देवताएं हैं, गॉड है, उनकी पूजा की जाती है। ओके तो एक तरीके से कहा जाता है ये जो खारची पूजा है फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स कौन सा फेस्टिवल है? तो आपको याद रखना है कौन सा है? खर्ची पूजा। ओके तो आप देखो 14 गॉड्स आते हैं, अपना सब कुछ खर्च करते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं, खर्च करते हैं। ठीक है तो ऐसे याद रखना है खर्ची पूजा में ही 14 गॉड्स का सेलिब्रेशन होता है। ओके ऐसे आपको ध्यान रखना है। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्रेवल करते हैं इस टेम्पल में जो अगरतला में वर्शिप किया जाता है इन 14 गॉड को। ओके तो ध्यान रखना है आपको। खारची पूजा कहाँ का है? त्रिपुरा का। खारची पूजा त्रिपुरा। ओके तो आप देखो खर्चा आप तभी कर सकते हो ना जब आपका भाई जेब पूरा भरा हो। थोड़ा सा ऐसे याद रखना है, जेब पूरा भरा होगा तभी आप खर्चा कर सकते हो। तो पूरा से त्रिपुरा हो जाएगा, खर्चा से खारची पूजा। ओके
नेक्स्ट है, अब आप देखो वांगला फेस्टिवल यानी कि वांगला त्यौहार, जिसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ओके, ड्रम लेके बजा रहे हैं ट्राइब, तो वांगला फेस्टिवल या वांगला त्यौहार जो 100 ड्रम फेस्टिवल भी इसको कहा जाता है। ओके, अब मेनली ये जो फेस्टिवल है इसको गारो ट्राइब सेलिब्रेट करती है, कहाँ पे, मेघालय में। तो वांगला फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, मेघालय में। गारो ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है और ये सेलिब्रेट किया जाता है एज अ मार्क ऑफ बिगनिंग ऑफ विंटर। ओके, तो विंटर की जो शुरुआत होती है उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए वांगला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है एंड इज सेलिब्रेटेड आफ्टर हार्वेस्टिंग टू वेलकम द कमिंग सीजन, राइट। तो आप देखो, एक जो लोकल गॉड है इनके, मिसी सलजोंग, इनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है वांगला फेस्टिवल। ढोल वगैरह बजाए जाते हैं, फ्लूट बजाया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाए जाते हैं और इसमें 100 ढोल बजाया जाता है, इसलिए इसको 100 ढोल वाला बंगाली फेस्टिवल भी कहा जाता है। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 100 ढोल वाला एंड बंगाली फेस्टिवल बिकॉज द साउंड ऑफ लाउड ड्रम्स इंडिकेट द बिगनिंग ऑफ दिस फेस्टिवल। ओके, और देखो आप, एक खास बात क्या है कि ये जो लोग परफॉर्म करते हैं तो अपने सर पे एक प्रकार का ये फेदर लगाते हैं। ओके, क्या लगाते हैं, इनका जो टर्बन होता है एक तरीके का, इसमें एक फेदर लगा रहता है, आपको दिख रहा होगा। ओके, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, इनका एक कुनबा यानी कि इनका पूरा एक क्लैन रिप्रेजेंट करता है ये जो फेदर लगा रहता है। ओके, तो वांगला फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है, मेनली बाय गारो ट्राइब। अब आप इसे कैसे याद रखोगे, वांगला फेस्टिवल, वांगला से आप याद रखिए वांगला यानी कि गला, वांगला यानी कि गला। ओके, और आप देखो गला लिखा है ना यहाँ पे, तो गला मेघालय, गला मेघालय, सो वांगला मेघालय, वांगला में सेलिब्रेट किया जाता है, मेघालय। ओके, तो वांगला फेस्टिवल मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आप जो आपका फेस्टिवल है वो है कांग चिंगबा, जिसको रथ यात्रा ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। सो रथ यात्रा ऑफ मणिपुर, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आप बोलोगे, कांग चिंगबा जो फेस्टिवल है जिसे रथ यात्रा ऑफ मणिपुर बोला जाता है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में और इट इज सिमिलर टू रथ यात्रा ऑफ जगन्नाथपुरी। 10 डे का लॉन्ग फेस्टिवल होता है, जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है। यथ स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फेमस टेम्पल ऑफ लॉर्ड गोविंद जी लोकेटेड इन इम्फाल। ओके, और बहुत ही सुंदर इसको जो तख्त होता है इसको बढ़िया से सजाया जाता है, राइट, एंड इट इज़ हाईली डेकोरेटेड आइडल्स आर माउंटेड ऑन ह्यूज कैरियट कॉल्ड कांग। ओके, और इनको बड़े बड़े रथों पे रखा जाता है जिसको क्या बोला जाता है, कैंग कहा जाता है। ओके, और आप देखो ये जो भगवान जी होते हैं ना, तो इनको एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल लेके जाया जाता है और यहाँ पर लोग डांस वगैरह करते हैं, बढ़िया से सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो कांग चिंगपा जो पूरी की यात्रा से ही बिल्कुल सिमिलर है, तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। नेक्स्ट अब जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हम देखेंगे वो है अम्बुबाची फेस्टिवल और इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखो मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आगे पैटर्न चेंज हो रहा है। ओके, डीपली क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको डीपली पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन याद रख पाओगे, क्योंकि ये जितने भी फेस्टिवल्स मैंने लिए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब आप देखो अम्बुबाची फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो ये आपका क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था, तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है कामाख्या टेम्पल में जो लोकेटेड है गुवाहाटी असम में। तो कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है, ये गुवाहाटी असम में है। ओके, और ये जो फेस्टिवल है इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल है अम्बुबाची फेस्टिवल। तो अम्बू से देखो आप एम लिखा है, एम से आप इजीली असम तक पहुंच जाओगे। तो अम्बुबाची फेस्टिवल असम में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, इट इज़ इवन कॉल्ड द महाकुंभ ऑफ द ईस्ट, और इसको महाकुंभ ईस्ट भी कहा जाता है। और ये जो फेस्टिवल है एसोसिएटेड है विथ रिचुअल्स रिलेटेड टू फर्टिलिटी। ओके, तो देखो फर्टिलिटी, उत्पत्ति से रिलेटेड ये फेस्टिवल होता है। यहाँ पर आपने सुना भी होगा कि कामाख्या मंदिर में तांत्रिक विद्याएं वगैरह भी होती हैं, एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, राइट। और ये भी बिलीव किया जाता है कि जो गॉडेस कामाख्या हैं, ओके, तो इस टाइम इनका मेंसुरेशन का टाइम चल रहा रहता है इस फेस्टिवल के टाइम पे, सो द टेम्पल रिमेन्स क्लोज फॉर 3 days ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, तो ये जो पीरियड होता है, क्योंकि जो कामाख्या गॉडेस हैं इनका इस टाइम मेंसुरेशन का टाइम चलता है, तो इसलिए टेम्पल इस टाइम क्लोज रहता है और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, राइट। नेक्स्ट है अब आप देखो शेकर नई त्यौहार, और ये जो शेकर नई त्यौहार है तो ये भी आपका कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड में। कौन से ट्राइब के थ्रू, तो अंगामी ट्राइब के थ्रू। ओके, कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, फरवरी में। ओके, और ये जो फेस्टिवल है लास्ट फॉर 10 days एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पौष नई। तो इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको पौष नई या फुसैनी भी कहा जाता है। और ये जो फेस्टिवल है प्यूरिफिकेशन का एक फेस्टिवल है। तो शेकर नई त्यौहार रिलेटेड है फेस्टिवल ऑफ प्यूरिफिकेशन से, नागालैंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से ट्राइब के थ्रू, तो अंगामी ट्राइब के थ्रू। ओके, और इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको फुसैनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फुसैनी। 10 day तक ये चलता है फेस्टिवल, शेकर नई त्यौहार नागालैंड। ओके, तो आप देखो कहते हैं ना कि अगर भैया सांप वगैरह आ जाए, ओके, तो उसके सामने ज़्यादा नाटक मत करना, ज़्यादा शेक मत करना, ऐसे याद रखना है आपको। ज़्यादा शेक करोगे तो भाई नाक काम तमाम कर देगा, शेक करोगे तो नाक काम तमाम कर देगा। तो शेकर नहीं, शेक नहीं करो, शेकर नहीं, शेक नहीं करो नाक के सामने। सो नागालैंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय अंगामी ट्राइब। नेक्स्ट है माजुली फेस्टिवल, इसे हम पढ़ चुके हैं। तो आप देखो माजुली फेस्टिवल जो है ये मोस्ट मॉडर्न फेस्टिवल इसको माना जाता है
एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन माजुली इन द स्टेट ऑफ असम। असम के माजुली में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, नवंबर से ये स्टार्ट होता है। ओके, तो आप देखो ये जो माजुली फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है और ये एक ऐसा टाइम होता है टू व्यू द एवर चेंजिंग वेदर कंडीशन ऑफ असामीज वेदर। ओके, तो असम में जाओ आप, जो वेदर चेंजेस होता है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, वेदर कंडीशंस में चेंजेस आते हैं, तो इसलिए माजुली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। वेदर चेंज होगा तो आप देखो मजे आएंगे। ओके, और मजे कब आते हैं? शाम को, जब हम घूमने जाते हैं शाम को घूमने में मजे आते हैं, और वेदर चेंज हो रहा है और हम उसे देख पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो माजुली फेस्टिवल असम में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चेंजिंग वेदर कंडीशन से रिलेटेड ये फेस्टिवल है माजुली फेस्टिवल। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो लुई नुगई न्यू त्योहार, और ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है नागा ट्राइब्स के थ्रू। ओके, और इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर नागालैंड, पूरे नागालैंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देख रहे हो ना, नागालैंड से रिलेटेड हमने 3-4 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स पढ़ लिए हैं। फिर एक और फेस्टिवल कौन सा हमने पढ़ा? लुई नुगई न्यू त्योहार। ओके, जो पूरा नागालैंड इसको सेलिब्रेट करता है, एंड ऑल्सो इन सम नागा डोमिनेटेड एरियाज ऑफ मणिपुर, और मणिपुर में जहाँ पर कुछ नागा लोग रहते हैं, नागा ट्राइब्स के लोग रहते हैं, वहाँ पर भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो नागालैंड में भी और मणिपुर में। इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज अ साइन ऑफ सीजन फॉर सोइंग सीड्स, बीजों की बुआई के मौसम के एज अ साइन की तरह भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। लुई नागई नी फेस्टिवल कहाँ पर? नागालैंड और मणिपुर में। देखो ड्री फेस्टिवल, ड्री त्योहार, और ये जो ड्री फेस्टिवल है मेनली सेलिब्रेट बाय द पीपल ऑफ आपतनी या अपातनी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो आप देखो अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है अपातनी या अपतानी जो जनजाति है, उसके थ्रू ये सेलिब्रेट किया जाता है ड्री फेस्टिवल। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल हेल्ड इन जीरो वैली। अब ये जीरो वैली क्या है? तो आप देखो जीरो वैली एक टूरिस्ट प्लेस है, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। तो याद रखना है आपको, ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और आप देखो ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल जो लोग हैं वो प्रे करते हैं उनके मेन जो 4 गॉड हैं, जैसे कि तामू, मेती, दानयई एंड हरी नियांग। ओके, और यहाँ पर अपनी प्रेयर वगैरह करते हैं, अच्छा उनको हार्वेस्ट दिया इसलिए प्रेयर करते हैं। और यहाँ पर एक ऐसा ट्रेडिशन है जहाँ पर कुकुम्बर बांटा जाता है। ओके, तो जो भी लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं, जो सेलिब्रेट करने आते हैं इस फेस्टिवल को, तो उन लोगों को कुकुम्बर दिया जाता है, राइट। और ये जो कुकुम्बर होता है ये सिंबल होता है गुड हार्वेस्ट का। ओके, तो आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जहाँ पे कुकुम्बर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ड्री त्योहार यानी कि ड्री फेस्टिवल, राइट। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट अब आप देखो लोसार त्योहार यानी कि लोसार महोत्सव। ओके, एंड अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो लोसार महोत्सव है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, ये आपको लद्दाख में भी देखने को मिलेगा। ओके, सो इट फॉल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ लूनर कैलेंडर यानी कि चंद्र कैलेंडर के। अब आप देखो कई टाइप के कैलेंडर्स होते हैं जो माने जाते हैं, तो चंद्र कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट डे पड़ता है। ओके, पहले दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है ऑफ द लूनर कैलेंडर, एंड इट इज क्वाइट पॉपुलर इन अरुणाचल प्रदेश, सेलिब्रेटेड मेनली बाय द मोनपा ट्राइब हु पार्टिसिपेट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉलो बुद्धिज्म। तो आप देखो जो मोनपा ट्राइब है जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, ओके, तो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं लोसार फेस्टिवल को। और लोसार जो है एक 3 डे फेस्टिवल है, एंड इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प इन तवांग। तो तवांग में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 3 दिन का ये फेस्टिवल होता है लोसार फेस्टिवल, और ये लोसार फेस्टिवल आपका लद्दाख में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, इससे अब आप देखो खान फेस्टिवल, और ये जो खान महोत्सव है ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी ट्राइब के थ्रू? मिजी ट्राइब के थ्रू। ओके, तो आप देखो खान फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, अरुण, और तो आप कैसे याद रखोगे कि अरुण और आंचल को क्या चाहिए? खाना चाहिए। ओके, और खाना खा के देखो सबको ही मजे आते हैं, तो मिजी ट्राइब्स के थ्रू इसको सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और आप देखो ये जो फेस्टिवल है ना, तो यहाँ के जो प्रिस्ट होते हैं ये एक वूल को टाई करते हैं गले में, राइट, जो एक तरीके से क्या माना जाता है कि ये एक पवित्र धागा है। तो याद रखना है आपको, खान फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है मिजी ट्राइब के थ्रू, और जो यहाँ के प्रिस्ट होते हैं एक पीस ऑफ वूल बांधते हैं, जो किसको शो करता है? ये शो करता है कि ये एक पवित्र धागा है और आपको पहनना है। ओके, तो आप देखो जितनी भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो हमने पढ़ लिया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हमने PYQ भी देखा, डिटेल में भी देखा, राइट। अब हम कुछ PYQ क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्वियसली ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी सारे फेस्टिवल्स ईजिली समझ में आ जाएंगे, याद भी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम। अब आप देखो हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है या कब से मनाया जाता है? आपसे पूछा है कि कब से स्टार्ट होता है ये मनाना, तो ये होता है 1 दिसंबर से स्टार्ट, हमने पढ़ा था, राइट। तो हॉर्नबिल दिसंबर 1 दिसंबर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। कहाँ का है हॉर्नबिल? नागालैंड का। नेक्स्ट इज विच फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज डोल जात्रा इन वेस्ट बंगाल। तो डोल जात्रा वेस्ट बंगाल में किस फेस्टिवल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका होली का। ओके, होली को कहा जाता है, ये हमने पढ़ा था, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस मैच द कॉलम, अब यहाँ पर आपको मैच करना है, तो यहाँ पर आपको सीजन दे रखे हैं और हिंदी में मंथ दे रखा है कि ये सीजन हिंदी के किस मंथ में आता है। ओके, तो आप देखो हमने क्या पढ़ा था कि चैत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मार्च वाला मंथ है, मार्च के बीच से स्टार्ट हुआ। ओके, और अप्रैल के बीच का, मार्च के बीच का और अप्रैल के बीच के जो डेज होते हैं वो चैत्र में काउंट होता है। तो इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है? चैत्र लिखा है। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है? वैसाख लिखा है। इट मीन्स चैत्र के
जो मंथ है इसमें 2 मंथ के बीच का जो डेज होगा वो चैत्र में आएगा और वैशाख का भी ऐसे ही होगा। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो वसंत का मौसम होता है, ओके, जिसको स्प्रिंग सीजन कहते हैं, तो वो कौन से मंथ में होता है। तो आप देखो जो स्प्रिंग सीजन होता है मेनली वो फेब से स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरीके से देखें तो गिवन ऑप्शन जो दे रखे हैं हमारे पास, तो हम देखें तो मार्च से ये स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो मार्च और अप्रैल आपका रहेगा। तो चैत्र मतलब आपका क्या हो गया, मार्च और अप्रैल हो गया। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, वैशाख लिखा है। तो हमने पढ़ा था ना वैशाख यानी कि साख यानी कि एक तरीके से ब्रांच किसकी है, रेल की है। तो रेल यानी कि अप्रैल, तो अप्रैल से लेके मई के बीच का टाइम हो गया वैशाख वाला। ओके, तो इसके बीच में हमारा पड़ गया बसंत का मौसम यानी कि स्प्रिंग का सीजन। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ग्रीष्म आप देखो तो ग्रीष्म यानी कि ग्रीष्म मतलब क्या होता है, हमारा गर्मी का मौसम होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो अश्विन दे रखा है, अश्विन यानी कि विन। ओके, तो हर कोई विन करना चाहता है, सब कुछ विन करना चाहता है। तो सितंबर से लेके अक्टूबर का मंथ, तो ग्रीष्म क्या सितंबर से अक्टूबर में होता है ग्रीष्म, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो ज्येष्ठ लिखा है, ज्येष्ठ लिखा है, तो ज्येष्ठ मतलब क्या हो गया, ज्येष्ठ, तो मैंने बोला था ना कि मैं ज्येष्ठ यानी कि मई और जून के बीच का। तो ग्रीष्म मतलब गर्मी का मौसम हो गया, समर का सीजन हो गया। तो हमारा बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्षा। ओके, और वर्षा हमें कब देखने को मिलती है, तो वर्षा हमें श्रावण में देखने को मिलती है मिलनी। तो सी का हमारा थर्ड हो जाएगा। ऐसे जो शरद होता है यानी कि ठंड, ठंड हमें कब से देखना स्टार्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे सितंबर अक्टूबर में आने लगती है। तो शरद का मौसम हो जाएगा ऑप्शन सेकंड यानी कि अश्विन। विन से याद किया था हमने कि हम सब कुछ विन करना चाहते हैं, विन सब यानी कि सितंबर। ओके, तो अश्विन और कार्तिक मंथ के बीच में आ गया हमारा शरद अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका सीजल टीयर 1 में पूछा गया था। ओके, तो याद रखना है आपको। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का थर्ड हो जाएगा और डी का सेकंड हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड खुजराव फेस्टिवल इन। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ओके, तो इसने खुजराव फेस्टिवल कब से स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट किया था 1975 से। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और खुजराव फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग विच इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। केरला का इनमें से कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अब आप देखो मकर संक्रांति नहीं, पेडा पुंडियू नहीं। पेडा पुंडियू हमने कहाँ पढ़ा था, पेडा यानी कि पैर, पैर भैया अंधेरे में इधर उधर मत रख देना। तो पेडा पुंडियू आंध्र प्रदेश का था। मकर विलाकू, ओके, तो आप देखो केरल हमने पढ़ा था कि केरला एज अ कौन सा वेजिटेबल रिलेट होता है, करेला। ओके, तो करेले की तरह ही ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो विलाकू, लाकू यानी कि लौकी, तो मकर विलाकू। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर एवरी 9 to 19 ईयर्स इन उड़ीसा। तो ये जो फेस्टिवल है हर 9 से 19 साल के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, हमने पढ़ा था। कौन सा है ये, तो नाम कलेबरा फेस्टिवल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज मोत्सू मोंग त्योहार इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब ऑफ नागालैंड। तो जो ये मोत्सू मोंग फेस्टिवल है कौन से ट्राइब के थ्रू नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपकी कौन सी ट्राइब है, एओ ट्राइब। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और सरहुल फेस्टिवल के बारे में आपसे पूछा है। तो आप देखो सरहुल फेस्टिवल मार्क्स द बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर फॉर द ट्राइब ऑफ झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। यस, तो हमने सरहुल फेस्टिवल में यही पढ़ा था कि झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की जो ट्राइब है ये इसको सेलिब्रेट करती हैं एज अ बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर। इट इज़ मेनली सेलिब्रेटेड बाय मुंडा, ओरव एंड हो ट्राइब। तो इसको मुंडा, ओरव और हो ट्राइब सेलिब्रेट करती हैं, ये भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है द लिटरल मीनिंग ऑफ सरहुल इज वर्शिप ऑफ काली। क्या जो लिटरल मीनिंग है सरहुल का वो वर्शिप ऑफ काली है। ओके, नेक्स्ट है इट इज सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन दैट इज फाल्गुन मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। तो क्या ये फाल्गुन मंथ के हिंदू कैलेंडर के में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो आप देखो सारे ही पॉइंट्स सही हैं, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि यहाँ पर वर्शिप होती है काली की। सरहुल में वर्शिप होता है, इट मीन्स पूरे साल को आप वर्शिप कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे कौन सा आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो गलत है आपका ऑप्शन सी यानी कि ओनली थर्ड यहाँ पे आपका सही नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फॉर विच फेस्टिवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज कॉइन ऑफ ₹1000 एंड ₹10 टू मार्क दिस फेस्टिवल। भारत सरकार ने किस त्यौहार के उपलक्ष्य में 1000 रुपये और 10 रुपये के सिक्के जारी किए थे। तो आप देखो इन्होंने जारी किए थे, कौन सा फेस्टिवल था, नवकलेश्वर फेस्टिवल था उड़ीसा का। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन इज विच फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड फूल वालों के सैर। ओके, तो फूल वालों की सैर किसको कहा जाता है, तो हमने पढ़ा था फूल वालों की सैर, सैर से समझ में आ रहा है, सैर ए गुल कहाँ का फेस्टिवल है, ये दिल्ली का। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज डैश इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन गुजरात द डे आफ्टर दिवाली इज। डैश गुजरात में दिवाली के अगले दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि दिवाली के अगले दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो ये कौन सा फेस्टिवल है, तो ये आपका फेस्टिवल है वेस्तु वरस। ओके, तो वेस्तु वरस एक फेस्टिवल है जो गुजरात में दिवाली के अगले दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है, वेस्तु वरस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट त्यागराज आराधना आर ट्रू। ओके, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो त्यागराज आराधना हमने पढ़ा था इसमें कौन सा पॉइंट सही है। फर्स्ट है इट इज ऑर्गेनाइज टू कॉमेमोरेट द समाधि दिवस ऑफ द नोटेड तमिल संत एंड म्यूजिशियन त्यागराज, ये पॉइंट हमने पढ़ा था, ये बिल्कुल सही है। ओके, बी है इट इज मेनली हेल्ड इन आंध्र प्रदेश एंड तिरुवाजियारू वेयर ही अटेन्ड समाधि इन तमिलनाडु, ये पॉइंट भी हमने पढ़ा था। सी है पीपल कम टू दिस फेस्टिवल टू पे देयर रिस्पेक्ट टू देयर संत द फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, ये पॉइंट भी हमने पढ़ा था, सो ये भी करेक्ट है। डी है सगे त्यागराज अलॉन्ग विथ मधुस्वामी दीक्षितर श्यामा शास्त्री वर द 3 मेजर म्यूजिशियंस ऑफ कर्नेटिक म्यूजिक, तो ये 3 मेजर म्यूजिशियन है कर्नेटिक म्यूजिक के और इन लोगों को याद किया जाता है। ओके, इन लोगों का आराधना किया जाता है। तो आप देखो ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। ओके, सो ऑल आर करेक्ट, राइट। तो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए ये फेस्टिवल्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फेस्टिवल द नेहरू बोट रेस टेक प्लेस, तो नेहरू नौका दौड़ किस उत्सव में होती है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, किसमें होता है, ओनम में होता है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज पोंगल फेस्टिवल इज अ डे फेस्टिवल, पोंगल फेस्टिवल कितने दिन चलने वाला फेस्टिवल है। तो देखो पोंगल फेस्टिवल कितने दिन चलता है, तो ये चलता है हमारा 4 दिन का फेस्टिवल होता है, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सागा दवा इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून लाइट सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी, सागा दवा कौन सेलिब्रेट करता है, तो आपका ये बुद्धिज्म कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। और कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करता है, तो हमने याद रखा था दवा लेने के लिए सिक्के चाहिए, तो सिक्किम यानी कि सिक्किम। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि कम्युनिटी पूछा है, सो ऑप्शन बी यानी कि बुद्धिज्म इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज लुसोंग फेस्टिवल ऑफ सिक्किम इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब, अब सिक्किम का जो लुसोंग त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब यहाँ पे लुसोंग फेस्टिवल की बात हो रही है। ओके, तो ये मेनली भूटिया ट्राइब सेलिब्रेट करती है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज काती और कोगाली बिहू अकर्स मेनली इन विच मंथ, अब देखो आप यहाँ से पूछा है कि जो काती और कोगाली बिहू है कौन से मंथ में आता है। ओके, तो काती और कोगाली, तो गली में भाई ऑटो चलना मुश्किल हो जाएगा अगर गली छोटी है तो ऑटो से अक्टूबर याद किया था हमने, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोरा इन गोरू बिहू, अब देखो जो गोरू बिहू होता है इसमें गोरो का मतलब क्या है, गोरा का मतलब क्या है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इस गोरा का मतलब है काउ, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमने पढ़ा था ना कि क्या होता है जब बिहू सेलिब्रेट होता है तो जो इसका पहला दिन होता है गाय वगैरह होती हैं, जो बुल वगैरह होते हैं, ओके, उनको बढ़िया से नहलाया जाता है, फीड कराया जाता है, ओके, और फिर ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है। आंसर नेक्स्ट है नेमशी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है येमसी फेस्टिवल। ओके, तो येमसी फेस्टिवल कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर में, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और येमशी फेस्टिवल भी कहाँ का है, नागालैंड का। नेक्स्ट इज खर्ची पूजा इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, तो स्टेट का फेस्टिवल है खर्ची पूजा, तो ये है आपका त्रिपुरा का। कैसे हमने याद रखा था, तो आप देखो यहाँ पे त्रिपुरा लिखा है। ओके, तो भैया अगर आपको बढ़िया से खर्च करना है तो जेब पूरी भरी होनी चाहिए, तो पूरी भरी तो त्रिपुरा, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय गारो ट्राइब इन ऑनर ऑफ लोकल डिटी मिसी सेलीजोंग ऑल्सो कॉल्ड 100 ढोल फेस्टिवल, द फेस्टिवल इज, जिसे 100 ढोल फेस्टिवल भी कहा जाता है। ये आपका कौन सा फेस्टिवल है, तो आप देखो गारो ट्राइब इसको परफॉर्म करते हैं। ओके, और मिसली सेलीजोंग जो है जो लोकल गॉडेस है इनका पूजा किया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वांगला फेस्टिवल, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब वांगला फेस्टिवल मेनली कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, मेघालय में, वांगला गला और मेघालय, ऐसे याद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इन विच फेस्टिवल देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कुकुम्बर, किस त्यौहार में खीरा बांटने की परंपरा है। तो देखो खीरा बांटने की परंपरा कौन से फेस्टिवल में है, तो खीरा यानी कि एक तरीके से आप मान लो पेड़ से जुड़ा हुआ है। ओके, पेड़ से नहीं जुड़ा है लेकिन आप मान लो पेड़ से जुड़ा है, तो पेड़ यानी कि ट्री, ट्री यानी कि ड्री, तो ड्री फेस्टिवल, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आप देखो जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, जो PYQ हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ा है। ये वीडियो लेंदी हो गई है बट आपको बहुत हेल्प करेगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करो। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।